तो ये है 4 तारीख और 4 अप्रैल के रात के 8:55 हो चुके हैं और हम लोग अब करने जा रहे हैं स्पेस एक्स पर जो है इवेंट। और ये इवेंट हम लोग कर रहे हैं इंडिया लेवल पर, जो कि मतलब गुजरात समानता फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। दक्षेश भाई कुछ बोलना चाहेंगे इसके लिए? बस आज का इवेंट सक्सेस हो इसके लिए हम बहुत जी जान से मेहनत करेंगे और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का ट्राई करेंगे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। वसंत भाई कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, मेंस राइड के लिए जो अपनी दिल्ली की टीम जितना मेहनत कर रही है, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी, तो मैं आप सबको, जितने भी मेंस जो दुखी है किसी भी कारण से, वो कृपया करके इनको सहयोग दें और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश करिए। क्यों आज के ज़माने में पहले राजा महाराजा गर्दन ज़्यादा लाते थे तब वो राजा बनते थे। आज के समय में जो ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करता है वही राजा है। अगर हमें हमारा हक चाहिए, मेंस राइट चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली आइए। थैंक यू वेरी मच। बस हम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं विनोद तिवारी गुजरात समानता फाउंडेशन से आप सभी लोगों का, जितने भी यहाँ पर लोग ज्वाइन हुए हैं इस इवेंट में, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। Myself Vinod Tiwari, and I really would like to welcome all of you, each one of you, to this great event, Space, which we are organizing to promote Satyagraha for Men. This is something great, and this is really a pleasure for all of us. ये हमारे समानता फाउंडेशन के लिए एक बड़े गर्व की बात है. We are so happy to host this event on a national level. And for this we are very feeling so gratitude. और हम जो ये जिम्मेदारी दी गई है, कोशिश करेंगे कि इसको बहुत अच्छे से निभा पाए. So जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो इवेंट है हमारा हर फ्राइडे को होता है, और इस इवेंट में हम लोग, हमारा जो नेशनल लेवल पे इवेंट होने जा रहा है सत्याग्रह फॉर मैन, उस इवेंट को प्रमोट करने के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं आइडियाज, हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, हम लोग तैयारियां एक दूसरे को बताते हैं, हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, और हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं आइडियाज के द्वारा कि हम कैसे इस इवेंट को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बना सकें, ताकि हमें उससे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके. सो this is really our honor to welcome each one of you. Now here I would like to invite our my co-host Mr. Dakshish over the stage to say a few words about this event और थोड़ा सा गुजरात समानता फाउंडेशन के बारे में बताएं. दक्षिश वानिया जी, आपका स्वागत है. नमस्कार बंधु, मैं दक्षेश वानिया समानता फाउंडेशन से जुड़ा हूँ और समानता फाउंडेशन में मैं प्रेसिडेंट हूँ और करीब 10 साल से मैं समानता फाउंडेशन से जुड़ा हूँ. हमारी समानता फाउंडेशन सेव इंडियन फैमिली अंडर काम करती है और अभी आज ये जो हमको मौका मिला है ये इवेंट ट्विटर स्पेस को होस्टिंग का, इसके लिए मैं अपने सभी सेव इंडियन फैमिली के सभी सीनियर्स को धन्यवाद देता हूं, उनको आभार व्यक्त करता हूं उनका कि उन्होंने हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और हम ये जिम्मेदारी को अपने बेस्ट से बेस्ट देने का ट्राई करेंगे. अभी समानता फाउंडेशन का के लिए मैं दो बातें बोलूंगा. हमारी समानता फाउंडेशन 2014 से गुजरात के अंदर काम करती है और जो जेंडर बायस लोग है उसके जो पीड़ित बंधु है उनकी हम हेल्प करते हैं. और समानता फाउंडेशन बहुत सारे इवेंट्स भी हम मेंस राइट के रिगार्डिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और ये सब इवेंट्स के वजह से हमको मीडिया का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और मीडिया का सपोर्ट से हमारा समानता फाउंडेशन का मास पब्लिक तक अवेयरनेस बढ़ा है और अपना जो जेंडर इक्वालिटी का जो मैसेज है हमें इवेंट के थ्रू सब पब्लिक को, जाहिर जनता को देते हैं. और हमारा समानता फाउंडेशन
गुजरात के अंदर सूरत में, बड़ौदा में, भावनगर में, राजकोट में, पोरबंदर में और गांधीनगर में भी अभी कार्यरत हो गए हैं। तो हम गुजरात के बहुत सारे शहरों को कवर करते हैं और वीकली मीटिंग रेगुलरली हम ऑर्गेनाइज करते हैं और ऐसे सभी लोगों को हम गुजरात के सब लोगों को हम हेल्प करते हैं। हम गुजरात की जो समानता फाउंडेशन है, ये अभी सत्याग्रह इवेंट का भी एक पार्ट है, तो उसके हिसाब से आज हम ये इवेंट भी होस्टिंग कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग अभी 12 अप्रैल को अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आयोजन कर रहे हैं, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं और पोस्टर कैंपेन का भी हमने कामगिरी शुरू कर दिया है और उसका भी 1-2 दिन में पूरा रिजल्ट आ जाएगा। समानता फाउंडेशन की तरफ से मैं सभी स्पीकर्स, सभी लिसनर को और जो भी सेव इंडियन फैमिली के जितने भी सीनियर है उनको इवेंट को सक्सेस करने के लिए और उनकी हार्ड वर्किंग के लिए उनको मैं हैट्स ऑफ करता हूं। और लास्ट में मैं इतना ही बोलूंगा, हम 19 अप्रैल को गुजरात से गांधी जी की कर्मभूमि अहमदाबाद गुजरात से आएंगे और 19 अप्रैल को सत्याग्रह इवेंट में जुड़ेंगे और आप सभी भी सभी भाइयों भी 19 अप्रैल को बहुत सारे लोगों को 19 अप्रैल के लिए जोड़ने के लिए प्रयत्न कीजिए और अपने इवेंट को सक्सेस बनाना है। और हम भी आ रहे हैं, चलो दिल्ली बढ़ो दिल्ली, जय हिंद। इससे मैं मेरा ये स्पीच खत्म करता हूँ। जय हिंद। दक्षेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटिंग अबाउट दिस इवेंट और आपने समंता फाउंडेशन के बारे में भी बताया। समंता फाउंडेशन गुजरात को रिप्रेजेंट करती है और हम सभी लोग सेव इंडिया फैमिली के साथ में जुड़े हुए हैं अक्रॉस इंडिया। और यहाँ पर जो है आज का हमारा जो इवेंट है, सभी को पता होगा कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हम इस इवेंट में तकरीबन 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में रहेंगे और इस 1.5-2 घंटे के अंदर में वी वुड लाइक टू इनवाइट ईच वन ऑफ यू। मैं चाहूंगा दिल से कि आप सभी लोग कृपा करके जितना भी आप बोलना चाहें, जो बोलना चाहें दिल से आप आइए। ये मंच आपके लिए ही है, ये मंच हमारे लिए नहीं है, ये मंच आपके लिए है, हम सबके लिए है। तो आपके मन में दिल में कोई भी बात है सत्याग्रह फॉर मैन से रिलेटेड, आप यहाँ पर आकर के अपना विचार रख सकते हैं, बोल सकते हैं, आइडियाज रख सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द मेन एजेंडा टू डिस्कस एंड ब्रेनस्टॉर्म अबाउट दिस इवेंट जो कि हमारा होने जा रहा है 19 अप्रैल जंतर मंतर दिल्ली। और इस इवेंट को हमें सफल बनाने के लिए जो भी प्रयास करना है वो हमें करना है, क्योंकि आप सभी लोग तो शायद जानते ही होंगे कि कितना बुरा हाल हो रखा है इस वक्त में सभी जगह पर। मैं बीच बीच में आपके आता रहूंगा क्योंकि मैं आपका होस्ट हूँ, आपका दोस्त हूँ और यहाँ पर मैं अपनी बीच में जो हमारे साथ में स्पीकर्स हैं मैं उनको भी बारी बारी से इन्वाइट करता रहूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट स्टॉप मिस हेनरी, वुड यू लाइक टू प्लीज स्पीक? आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस प्लीज। यस वी कैन हियर यू। तो इस इवेंट को करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि टू मेक पीपल अवेयर कि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर अफेक्टेड एंड हु आर विलिंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर पुशिंग देयर राइट्स एंड टू असर्ट देयर राइट्स एंड टू स्पीक इक्वालिटी। तो इस मूवमेंट के अंदर हमको क्या क्या मेरे तरफ से मेन पॉइंट्स क्या है जिस पे हमें प्रेस करना चाहिए। द प्रॉब्लम है कि हम कोई भी काम करते हैं, मतलब ये लोगों को सबको पता है कि आदमियों को कितनी इश्यूज है, लेकिन कोई इसलिए कुछ करता नहीं पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ, क्योंकि हम एक प्रॉपर वोट बैंक नहीं है, हम ऑर्गेनाइज नहीं है। इस वजह से वो हमको कन्वीनियंटली बार बार इग्नोर करते हैं। आदमी भी अपने राइट्स के लिए वोकल नहीं है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं है, इसी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कोई आपकी पावर को कोई समझे या आपके इम्पोर्टेंस को कोई अंडरस्टैंड करे, तो उसका तरीका ये है कि आप ये दिखाएं कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं। राइट नाउ अभी किसी से भी अगर हम बात करें कि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होके क्या हम इलेक्शन जीत सकते हैं या कोई हमारे कैंडिडेट इलेक्ट हो सकते हैं, ये सारी चीजें कोई भी मानता नहीं है और जिसने थोड़ा बहुत फाइट किया है वो भी नहीं कर पाता है। तो मेरी अपनी तरफ से 3-4 चीजें हैं जो मेरे को लगता है ये चीज हमारी प्रोमिनेंट डिमांड होनी चाहिए। एक हमारा सबसे मेन डिमांड होना चाहिए टू
abrogate Article 15(3) of the Constitution, which allows for discriminatory provisions against men, which makes special provisions for women and children, and which is against the spirit of equality. तो एक ये डिमांड हमारी होनी चाहिए. सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जो हमारी डिमांड का एक हमारा प्राण होना चाहिए अपनी तरफ से कि वी हैव टू बॉयकॉट मैरिज एंड रिलेशनशिप. वी हैव टू से दिस आउट लाउड so that maximum men and boys जो अभी तक शादी के अंदर घुसे नहीं है वो इस चीज को फॉलो करें. क्योंकि अगर एक बहुत बड़ा तबका ये चीज में जाता है या हम उसको प्रेरित कर पाते हैं तो सर्टेनली लोगों को इससे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैरिज ना होने के बहुत दुष्प्रभाव है और बहुत इकोनॉमी को भी वो हर्ट करता है, बहुत अलग अलग चीजों को वो हर्ट करता है. तो एक मैरिज स्ट्राइक एंड रिलेशनशिप स्ट्राइक. सेकेंड जो मैंने आपको बोला आर्टिकल 15 थी. एक है टू टॉक अबाउट मेंस कमीशन एंड वी हैव टू टॉक अबाउट जेंडर न्यूट्रल लॉज. तो ये जो हमारे 4 पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए आइडियल होता कि हम पॉलिटिकली भी ज्यादा अपने आप को असर्ट कर पाते टू दी लिमिट की वी कुड आल्सो फाइट इलेक्शन ऑल दैट, बट इट डजंट सीम दैट उतना अभी ट्रैक्शन है. बट वी हैव टू सी हाउ टू क्रिएट इम्पैक्ट. एंड इस इवेंट के बाद, अभी ये इवेंट तो हमारा है कि हमें अपना प्रोटेस्ट करना है, वी मस्ट लीड ऑन टू अ स्ट्राइक, नेशन वाइड स्ट्राइक, where men actually don't go to work and they do something to make the government realize that we are an important constituency, we are more than 50% of the population and we run the whole country. So you cannot discriminate against us and you cannot cheat us like the way you have been cheated. So that's all I wanted to say. वेल, वेरी वेल सेड. इनफैक्ट आपने जो पॉइंट्स बताए बड़े ही लॉजिकल और बड़े ही जेन्युइन पॉइंट्स थे और हम बेसिकली यही जो आपने 4 मुख्य मुद्दे उठाए हम उसी पर ही काम कर रहे हैं. मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू गिव योर कंप्लीट इंट्रोडक्शन इफ यू डोंट माइंड. See, I will not tell you my name, but I go by the handle Swapnil Andre. As you know, I am living in Delhi and I have faced some sort of matrimonial issues. But it is not just because of these matrimonial issues that I am here. I have been able to, handle my own cases well enough to, but my intention is to make everybody aware of this, whether in my family or, around me. I want to live a life which is free, and I want to set an example of how men should live. We must support each other. We must understand कि जैसा हम होंगे वैसे ही लोग हमसे प्रेरित होंगे. अगर हम ये दिखाएंगे सबको कि हम दुखी हैं तो सब लोग सोचेंगे कि बेचारा है, लाचार है. नहीं, ऐसा नहीं दिखाना है. हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है और दूसरों को भी सहारा देना है. और वी हैव टू फाइट आवर फाइट. ये हमारी फाइट है, हमको फाइट करनी है और यही एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें जीना है. एंड लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सम स्टूपिड पीपल दैट इंडिया में पीपल आर सफरिंग, बट men need to realize their own worth. So my introduction is that I am from Delhi and I have been involved in some matrimonial, and I have been a little bit active lately in Twitter and with these men sites of my. Perfect. Thank you very much. And let me just tell you कि बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोली कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल. सो डेफिनेटली हमको ये नैरेटिव सेट नहीं करना है कि हम लोग बेचारे हैं, हम लोग परेशान हैं, हम लोग बेकार आत्मा हैं, हम लोग ऐसे नहीं हैं. Because of some situation it is like that. We are fighting, but we have to fight with a zeal, with a passion, with a dedication. So बाकी स्पीकर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं और एज ए स्पीकर आप प्लीज नेक्स्ट लेवल पे आप आ सकते हैं और आपका विचार रख सकते हैं. बट शुरू में मैं बोलूं कि यदि आप अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहें, आप नाम नहीं बताना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है. बट यदि आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप अपना नाम, आपका एज ग्रुप लेवल, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस प्रोफेशन में, जितना आप डिस्क्लोज करना चाहें कर सकते हैं. एंड देन यू कैन पुट अप योर वर्ड्स. So thank you, and then I would like to request the next one, Mr. Vasant. May I request you to please speak? आप अपनी बात रख सकते हैं वसंत जी. नमस्कार, मैं गुजरात समानता फाउंडेशन से महामंत्री वसंत भाई. जय हिंद, जय भारत साथ में शुरू कर रहा हूँ. मैं ये कहने का मतलब कि जो हमारी दिल्ली की टीम जो इतनी मेहनत करी है सत्याग्रह पे और इतना बड़ा मेंस राइट और मेंस कमीशन के लिए, आज के दिन में जो हमारे पुरुषों को कोई वेदना सुन नहीं रहा है,
उस वेदना को आगे तक पहुंचाने के लिए और जन जन तक पहुंचाने के लिए जो बड़ा इवेंट कर रहे हैं 19 अप्रैल को, मैं एक आशा रखता हूं और सभी जो 20 से ज्यादा अपने इंडिया में स्टेट है उनमें सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने जिला वाइज, स्टेट वाइज ये जो बैनर जो अपने सत्याग्रह के छपे हुए हैं उसको जन जन तक पहुंचाइए, और जिससे कि कई आदमी जो दुखियारे पुरुष है जो अपनी वेदना कहीं बता नहीं सकते हैं वो हमारे से जुड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में जो हमारी दिल्ली की टीम है जो मेंस राइट के लिए इतना मेहनत कर रही है वो ज्यादा से ज्यादा उनका हौसला बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग हम लेके आए, जिससे कि हमारा ये मेंस राइट का और जो मेंस की वेदना है वो आगे तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी बात रखी वसंत भाई। जय हिंद और जय भारत के साथ में शुरू करी, जय हिंद जय भारत के साथ में खत्म करी। बहुत सुंदर। देखिए ये जो है लड़ाई, ये हम सबकी मिलकर के लड़ाई है, हम इसमें कोई अकेले नहीं है। और ये जब मैं सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ तो मेरा उत्साह डबल हो जाता है। तो वी आर ऑल टुगेदर, और ये हमारी एक बहुत बहुत बड़ी फैमिली है, जिस फैमिली के साथ में, जिस अम्ब्रेला में हम अलग अलग जगह से इतने सारे चैप्टर्स के साथ में जुड़े हुए हैं, और वो भी हम रीजन वाइज नहीं बल्कि नेशन वाइज स्ट्रॉन्ग है। सो मे आई रिक्वेस्ट द नेक्स्ट स्पीकर आदित्य जी, वुड यू लाइक टू स्टार्ट? थैंक यू समांता फाउंडेशन। मैं दिल्ली चैप्टर से बोल रहा हूँ। देखिए हमारा सत्याग्रह, आवाज आ रही है अभी आपको? हाँ अभी आ रही। अक्षय जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए अक्षय जी, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। थैंक यू। मैं आदित्य शर्मा दिल्ली चैप्टर से। थैंक यू समांता फाउंडेशन कि बोलने का मौका दिया। हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। हम लोगों ने सत्याग्रह 2017 में भी किया है, 19 में भी किया, और इस बार कोविड के बाद कर नहीं पाए थे, तो अब हम कर रहे हैं, काफी 6 साल बाद कर रहे हैं। देखिए सत्याग्रह में मेन फोकस हमारा ये है मेंस कमीशन, पुरुष आयोग, जो कि कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि भाई जो दे नहीं सकती सरकार, हमें मेंस कमीशन चाहिए, क्योंकि हर चीज के लिए कमीशन है, हर पेड़ पौधों से लेके जानवरों तक के लिए, आदमी के लिए ही नहीं है, जो आदमी सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। तो बस ये डिमांड है, सब लोग आके मिलिए, आइए मिलकर आवाज उठाते हैं मेंस कमीशन की। थैंक यू जी। आदित्य जी थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी कि जो है हमारे लिए आयोग नहीं है। ये सच बात है, मतलब यहाँ तक कि मूक जानवरों के लिए भी आयोग है पर पुरुष के लिए आयोग नहीं है। और एक कहावत बड़ी फेमस है, आपने सुनी होगी कि बगैर रोए माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। मतलब माँ के लिए सबसे मार्मिक क्षण होता है अपने बच्चे को दूध पिलाना, खाना खिलाना, पर वो भी जब तक नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। तो हमको एक तरीके से आवाज उठाने की जरूरत है, और वो भी एक साथ। अक्षय जी मैं रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज अपनी बात रख सकते हैं। और इसके अलावा भी और जो नेक्स्ट स्पीकर्स हैं वे अपनी हैंड रेज कर सकते हैं। तो यू ऑल वुड लाइक, आई वांट कि यू ऑल शुड बी स्पीकिंग। तो प्लीज आप एक के बाद एक आ सकते हैं एंड प्लीज अपनी बात रख सकते हैं। अक्षय जी इफ यू कैन हियर मी, आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं प्लीज। So let me move to the next speaker. Aham Brahmasmi, very nice name. So may I request you to please speak? Sure. Vinod ji, thank you for giving me chance to speak on this forum. मेरा नाम हितेश पटेल है और मैं गुजरात समानता फाउंडेशन का मेंबर हूँ, और मैं काफी मैं 3-4 साल से समानता फाउंडेशन का एक्टिव मेंबर हूँ। तो मेरा आज का पॉइंट है कि लाइक हमको हमारे राइट्स, ये whatever the victims here, right, we all are victims of the matrimonial disputes, okay? So first of all we need to have to awareness of the law. जो basic awareness है, जो जब तक
क्योंकि 4 साल पहले जब मेरा डिस्प्यूट हुआ तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। समानता फाउंडेशन से मेरे को नॉलेज वगैरह सब मिला। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, एवरी ईच वन ऑफ देम। सो मेरा सभी से ये कहना है कि आपके राइट्स और जो बेसिक्स लॉ है मैट्रिमोनियल केस के, वो आपको अवेयर रखना है, आपको अवेयरनेस फैलानी भी है। लाइक जो भी आपके साथ आपके बंधु हैं उनको भी आपको हेल्प करना है, और विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। क्योंकि काफी टाइम हमको ऐसे भी लोग मिलते हैं जिसको हेल्प आप करते हैं, राइट, फिर बाद में वो आपके कांटेक्ट में नहीं रहते, पर आपको कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, बट आपको उनको हेल्प करना है। जो भी विक्टिम आपको आपके समानता फाउंडेशन में मिलते हैं आपको हेल्प करना है। काफी नए लोग भी आपको कहीं पे मिले तो उनको हमारे समानता फाउंडेशन के बारे में बताना है, और इवन कहीं पे भी आपको कोई घटना मिलती है तो वो हेल्प करना है विक्टिम को। चौथा, हमको नेगेटिविटी से दूर रहना है काफी टाइम, बिकॉज सी जब 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है तो हमारी पेशेंस खत्म हो जाती है, और आसपास के लोग हमको बोलते हैं कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारी लाइफ बिगड़ रही है, ये सब। बट आपको पेशेंस रखना है, धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलेगा, और each and every efforts will count on your part. Okay, so make sure you have that perseverance to fight this legal battle, because this is more or less not situational, but it is a kind of mental game, right? So you have to be prepared and make your mind to make yourself, आपका अपना माइंड को उस तरीके से ट्रेन करना है, ठीक है। Next thing, so you have to avoid negativity and always be positivity and spread the positivity. And third, last point मैं ऐसे ऐड करना चाहूँगा कि use the power of social media. Okay? So यहाँ पे आज के तारीख में आप देखते हैं guys कि even one social media or tweet or any Instagram reel or anything can make bigger impact on society. Okay, and even if you understand, like even it can influence the elections as well, right? So recently, consider an example, like we have sent so many requests to MLA and everyone, right? So like Waqf board, something has changed, amendment, right? So this is the power of social media, right? So you have to understand the power and use it positively to achieve our goal of मेंस कमीशंस। ओके, सो आइए हम ये सत्याग्रह जो 19 अप्रैल को प्लान्ड है, साथ में मिलके उसको हम सक्सेसफुल इवेंट बनाते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड आई विश यू एवरी वन ऑफ यू टू हैव दैट परसिवरेंस टू फाइट ऑल द केसेस एंड बी हैप्पी इन लाइफ। या, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट वर्ड्स। इनफैक्ट मुझे आपका नाम ही बहुत सुंदर लगा, आई ब्रह्मास्मि। एंड इनफैक्ट आपने जो तीनों पॉइंट्स बोले वो बहुत जबरदस्त थे। मेंटली हमारे जो लीडर हैं, बाय द वे मैं बताऊं, मैन वेलफेयर ट्रस्ट के, उनका लीडर का भी यही मानना है कि मेंटल गेम है और कुछ नहीं है। इसमें स्ट्रेटेजिकली हमको 90% जीतना होता है, बाकी तो लीगल 10% बैटल है। और हमारा गोल वही है कि हम अंदर से न टूटें। और आपने जैसा बोला कि पॉजिटिव रहना है, यस डेफिनेटली निगेटिव बहुत कुछ है मार्केट में, बट हमको अपने आप को बचा करके पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना है। एंड थर्ड जो आपने बोला, सोशल मीडिया इज अमेजिंग थिंग, यू नो, इसकी पावर को हमको यूटिलाइज करना है। एंड वी हैव टू सी दैट हाउ वी कैन, यू नो, cultivate and how we can grow this and how we can, you know, multiply this particular buzz of this 19th of April. तो 19th अप्रैल का जो है बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, लेकिन हमारे पास में सिर्फ 15 दिन बचे हैं, और ये 15 दिनों में हमें बहुत कुछ करना है। तो मैं सभी से बोलूंगा कि आप भी अपनी कोई तैयारी है या कुछ आप कर रहे हैं, कुछ इवेंट या कुछ आप अपने लेवल पे कर रहे हैं, तो वो भी प्लीज बताएं। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर, मिस्टर सुरेश राम और मिस्टर मोहित वर्मा, whomsoever is available right now. हाँ मोहित जी बोलिए प्लीज। हेलो सर। या प्लीज। बहुत धन्यवाद सर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। मैं सर कानपुर दामन ग्रुप से हूँ, और जैसा कि मैं कुछ भाइयों की बात सुन रहा था कि हमें अपने इस काम से बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। मैं भी आपको बताऊं, जो हमारा 19 अप्रैल का प्रोग्राम चल रहा है, इसी की तैयारी के लिए मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग अकेले ही पोस्टर को मार्केट में चिपकाने में लगे हुए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग
हम लोगों से कनेक्टेड हों। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारी मार्केट में मैं इन पोस्टरों को चिपकाने गया, लोगों ने हम लोगों को देख करके पोस्टर चिपकाते हुए मजाक भी बनाया, हालांकि हम वहां पर नर्वस नहीं हुए। थैंक यू। नर्वस नहीं हुए वहां पर, और ऐसे बहुत सारे लोग भी मिले वहां पर जो हम लोगों को देख करके बहुत ही ज्यादा मतलब इम्प्रेस हुए कि आपके जैसा काम देखकर हम बहुत ज्यादा खुश हुए। और उन्होंने बोला भी कि मैं भी, किसी ने बोला मैं 2 साल से तुम्हारे प्रताड़ित हूँ, कोई कह रहा मैं 10 साल से प्रताड़ित हूँ। उन्होंने मेरे से मेरा कांटेक्ट नंबर लिया और बोले कि मुझे बताइए सर आप कैसे क्या होगा और कहाँ चलना है, मैं कहाँ अपनी आवाज उठा सकता हूँ। तो इस चीज को सुन करके मुझे इतना अच्छा लगा कि अगर हम सब लोग मिल करके ऐसे ही थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो डेफिनेटली 19 अप्रैल को हमारी आवाज दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट के पास तक पहुंचेगी। और मुझे विश्वास है जल्दी से जल्दी ही पुलिस आयोग का गठन होगा। बहुत सुंदर मोहित जी। इनफैक्ट आपकी वाणी में हम चाहते हैं कि सरस्वती विराजमान हो जाए, और आपने जो बोला है सचमुच वही हो, कि कानपुर से जो एनर्जी आप लेकर के आ रहे हैं और दामन ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, तो आपने जो जो चीजें बोली मजा आ गया सुन करके, कि आपने जो अपने प्रयास किए, आपने और आपके भाई ने पोस्टर लगाने के और आपने लोगों की परवाह भी नहीं करी। दैट इज द जील, यही जोश चाहिए हमें, और यह हम सब लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो करते हैं बताते नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो बताते ही बताते हैं करते कुछ नहीं है, लेकिन जीतते वो हैं जो करते भी हैं और बताते भी हैं। और बताने का काम हमको सोशल मीडिया की तरफ से करना है, सोशल मीडिया में हमको एक्टिव रहना है। जैसा हमारे जो पहले आदित्य जी उन्होंने भी बोला और आपने भी बोला, सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कई लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त अवेलेबल हैं, तो सोशल मीडिया में कई लोग एक दूसरे को फॉलो करना शुरू करते हैं, लेकिन कई लोग शायद फॉलो भी नहीं करते। तो हमारा सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि हम यहाँ पे जितने भी एक दूसरे लोग हैं हम आपको फॉलो करें और फॉलो बैक करें। और इसके बाद में हमारे पास में जितने भी ट्वीट्स आते हैं, दिस इज अवर प्राइम मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वो उसको आरटी करें, रीट्वीट करें। So this is all something we should all be doing. Next speaker, may I request Mr. Bharat, if you are there, Bharat Agrawal ji. हाय, मेरा नाम भरत अग्रवाल है, मैं अहमदाबाद से आता हूँ और समानता फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि SIF के अंदर काम करती है। मेरे पास भी रिसेंटली केसेस वगैरह सब चल रहे थे और अभी भी चल रहा है इनफैक्ट। और मैं चाहता हूँ कि अपने ये जो 19 तारीख को अपने जो रैली कर रहे हैं वो अपने सब जगह उसको लेके जाएं और जितने भी अपने MPs MLAs हैं उनको बताएं कि अपने इंडिया में क्या चल रहा है, किस तरह से अपने डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं अपने लॉज के अंदर, और US और दूसरी कंट्रीज में किस टाइप के लॉज हैं। तो वो अपने को देखना है कि अपने उनको एक ज्ञापन टाइप का दे सके कि भाई इस टाइप से वो चल रहा है, ये चीज़ चल रही है इंडिया में। मैंने रिसेंटली यहाँ पे अभी पढ़ा कि US में चाइल्ड सपोर्ट करके एक लॉ होता है, लेकिन उसमें होता है पैटर्निटी टेस्ट। उसमें अगर पैटर्निटी टेस्ट प्रूव होता है तो आपको चाइल्ड सपोर्ट देना है। मतलब इसमें इंडिया की तरह नहीं है बिल्कुल भी कि आपका बच्चा आपका नहीं है तो भी आपको चाइल्ड सपोर्ट देना है। तो हर कुछ चीज़ें पॉजिटिव है अगर मैं कहूँ तो ये सब चीज़ें अपने को फोकस करना चाहिए और उनको अपने को, क्योंकि लॉज ये लोग ही बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वगैरह से उनको फॉलो करते हैं। आपने कितनी बार वहाँ पे जा चुके हैं कि हमें लॉज बना के दीजिए, लेकिन वो अपनी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे। तो वो अपने ये आगे इस तरह से बढ़ पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू भरत जी। इनफैक्ट आपने सही कहा कि अभी हमारे भारत में बहुत सारे कानून, बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स आर मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। बट अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो मुद्दा है जो जेंडर न्यूट्रलिटी का है, दिस इज नॉट बीन टेकन केयर सिंस अ लॉन्ग टाइम। 1973 में जो अबला नारी के लिए जो कानून बनाया गया था, वह कानून आज भी 2025 में भी चलता है, यानी 50 साल के बाद में वो अबला से सबला बन गई, लेकिन कानून अभी भी अबला के लिए है। मैं अगले स्पीकर अक्षय जी को इनवाइट करना चाहूंगा।
और बाकी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ यू कैन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अक्षय जी प्लीज आप अपनी बात रखिए। वो अपना तबला बजाने में लगे हुए हैं। हाँ, आपने सही कहा। अक्षय जी, सुरेश जी, जो सुरेश जी, यस प्लीज। Yeah, thank you. Vanakkam. I am Suresh Ram from Chennai. I have been with this movement for the last 20 years. See, actually, I should say that the movement has gone into the next generation. When we started the movement, it was only about 4 or 5 of us, or probably 10 or 20. But at the time, internet was evolving. So now the digital technology has grown so much that the movement has been taken over by the next generation. We are all very happy that finally we are able to do a satyagraha at the place where it should be done. So Delhi is the right place to get the attention nationwide. The movement has taken a very big, I should say that the movement has grown very big now today. We were all afraid of going out of the house when we were facing the legal hurdles, and we were calling ourselves at that time survivors of the law. From then today, if you take, there are so many milestones, and probably how many of you know, I don't know. There was one Dr. Ravichandran who was able to get custody of his son, who came here from US. He spent about 5 to 10 crores to get the 5 to 10 crores exactly to get the custody of his son. And it was Kumble, I mean, that Kumar Jagirdar was there in the movement. His child was his daughter, in fact. His daughter was not given custody. He was not even given visitation to see his child also. Kumble, in fact, had the custody of his daughter. So now today things have changed. In Chennai, probably in the last 2 months, probably you all must have known about one Mr. Prasanna, who has spotted, who could get an order from the Madras High Court. So the Satyagraha, okay, coming to the point, we all have to work hard to make the Satyagraha success and bring as many people as you can. Chennai, we are planning a press conference on 12th. Probably every one of you must be doing it at your place. So I'll meet you all at Delhi. Thank you. Thank you for the. Thank you. Bye. Bye. Wow, I'm so excited and delighted to have someone from Chennai, a very, long distance guest. सुरेश जी, आपको वनक्कम. Thank you very much for being with us. And सुरेश जी ने बताया कि he has associated with this one for last 2 decades. 20 सालों से ज्यादा जुड़े हुए. सुरेश जी, आपके अनुभव, आपके ज्ञान से हम बहुत खुश हो गए. सुरेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज बोलिए. What? Hindi, I don't know, sir. You can tell me in English. Okay, I'm so sorry. I'm saying that I'm so delighted to have you with a senior person who has associates. Thank you. We'll all meet there at Delhi. Thank you. Bye. I'm personally very excited to see and meet you, and definitely we would love to have a big Chennai team from Chennai and definitely southern part to Delhi. We are waiting to welcome you. Sure. Thank you. Bye. Thank you, Suresh ji. Sorry, sir. Mr. Sarath, may I request you to please welcome, sir. Boliye. So even I am from Chennai, so Chennai is not long, and wow, Chennai is part of Tamil Nadu. Suresh sir, வணக்கம் sir. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க பேசினது, ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. Even I also want to be a part of this Satyagraha. That's it. Thank you. Oh, thank you. நம்ம பாப்போம், நேரா பாப்போம். We'll see. Definitely, sir. Thank you so much, sir. Just to say hi to all of you. Thank you. Sarath ji, thank you very much, and we want to see more and more people from Chennai. And this is so great that people are coming from all the way
from Chennai to Delhi. And I want to say one more thing. I'm part of. I used to stay in Chennai, but now I'm staying in Thrissur, so part of Kerala. wow, so nice. So Saraji, you have got a double responsibility, not only from Tamil Nadu, but you have to bring people, attract people from Kerala itself, because we want Keralites also over there. Thank you so much. And yes, please. So, meanwhile, Mr. Suresh has already opened up this session, opened up this talk basically that 12th of April. Maybe you all are must be aware. आप लोग different chapters से जुड़े हुए different states से, तो आपको पता ही होगा कि before a week we are doing a conference at a national level at different locations. So in Gujarat also we have planned and we have planned everything. And we have notified all of our media houses, FM channels, TV medias, social medias everywhere कि हम लोग इसे बड़े लेवल पर जो है यहाँ पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. So I request each one of you to take care and keep remember of them. May I request the next speaker, Akshay ji? In fact आप बहुत देर से हैं. If you want to say something, Saraj ji, do you want to say anything? Please go ahead. Sarajji, you have raised your hand, so if you want to say something. Sir, I just wanted to add a few things on this because men are really being targeted of lot of violence, and the recent one was one of the loco pilot who was being thrashed by her wife. It was really pathetic to see this, and we need more protection because these all laws are part of a very big plan of the Americans, where they want to sever ties of the Hindus. And this law, if you see the women law, this is only for Hindus only. You can see it, and they at one side they want to make all the Hindu women they say that you have to work and everything. They push the women to in a certain way, and on the other, if you have seen, there are influencers who are actually, giving all wrong information for men to be alone. So this what happens is this is all a part of a game plan for destroying the Hindu family setup. And because if you see, they are not targeting the Christians and the Hindu Muslims. They are totally away from it. The only thing they are targeting is the Hindus, and this is a pinpointed attack on us. And this type of laws, when you pass in the parliament, it is really, really pathetic to see that men are being targeted, and they are silently going through all this because men are providers for any family. And I see it is I see, because even I was divorced, and I can tell you my ex-wife used to, she's a Keralite by the way, so she used to tell me it is very difficult. When I went through, it was extremely difficult way of severing ties with her, because I don't want to give divorce, because in Hinduism there is no divorce. There is literally no divorce if you see religiously. And the way she behaved and the whole setup helped her to full setup was there to help her sever ties. That means to get divorce. And there are more people are
really getting worse treatment. So we need actually we need things where we have to address it in all different patterns. Like for example, we need to sit down with the families to make them understand that there are many things. But law, by changing a law or maybe by doing satyagraha is a good thing. It's not bad, but the only thing is we need to do it at a nano level. I'm trying to even say this because at nano level, if we start to work, we can certainly have families, and we need Hindus to be rich, and they should have, for being rich means they should have a good family, then they should have money, they should have work. I want them to be happy, and the happiness is only not only money, but it is oneness, like husband. Yes. Here, what is happening is wife is going in a different pattern, men is going in a different pattern, and it is very difficult. I feel very pathetic to see. Even now, there is a video I'm getting where the daughter-in-law family and hitting the Saratji, sorry for interrupting you. I just want to stop you because see this we are gathered here to talk about the satyagraha for men and what we can do to make it success, right? So see, we respect your thought. It is true. Means everyone has this thing, right? So, but yeah, with regard to this space, right? We have to stick to the that's the thing. So I would take one more, and I will concede. Okay, fine. Okay, fine. Yeah, fine. The final conclusion is satyagraha is good. I'm not saying it is not good, but we need to work at a nano level to build the family. Nothing else. Thank you so much. No, very well said, Saratji. In fact, we appreciate your efforts. And somebody just raised a recent point that one person has to pay around 5 to 10 crore of rupees to go for a child visitation, to have a child. So in fact, this is really pathetic situation, and what all things are happening. And thank God this time what is happening is coming to the national media, coming to the TV media, and hence the reason the buzz is created across everywhere. And we have to, take the advantage of it at this moment to make this happen. सो इस वक्त के अंदर में जो लहर चल रही है, एक के बाद एक जो सोशल मीडिया में आ रहे हैं, सोशल मीडिया की पावर से हमें पता चल रहा है कि कैसे नीले ड्रम, कैसे लोको पायलट, और शुरुआत अतुल सुभाष से लेकर के किस तरीके से हर दिन हर घंटे में मैं बोलूंगा कि कितनी सारी नई नई चीजें सुनने को मिल रही है. सो डेफिनेटली वी हैव टू मेक दिस, अब हमारे लिए बहुत जरूरत पड़ती है. सो मे आई नाउ विथ ऑल ऑफ योर support, I want to invite the leader of the leader, in fact the person who is taking the big responsibility. दिल्ली के लीडर बोलना चाहिए या बोलना चाहिए कि हमारे मेन वेलफेयर ट्रस्ट के लीडर हैं, जो कि इतने बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं, पूरे भारत की जो है मूवमेंट का ख्याल रखने वाले हैं, और एक बहुत बड़ा मिशन को वो एक अंजाम देने वाले हैं. तो अमित जी, मैं आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हम सभी लोगों का थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करें. थैंक यू. Good evening everyone, and thank you so much for all that introduction. But मैं पहले ही कहना चाहूँगा कि I am no leader, and this is a teamwork which is happening, and it's a team of lot of passionate people who were for many years. हमने लास्ट जब सत्याग्रह किया था 2015 में किया था, 17 में किया था, 19 में किया था, उसके बाद कोविड आ गया था, हम लोग नहीं कर पाए थे. सो बहुत लोग वेट कर रहे थे, बहुत लोग चाहते थे कि इस तरीके से हम लोग करें. तो ये सब जो हो रहा है सबके प्रयत्न से, और everybody is working on it. It's a huge team which is working across India. And yes, like an elder brother, I keep guiding them, keep telling them what are the right ways, with all my wisdom and all my experience. I keep sharing with them, but
there are no leaders here. They are all fighters. They are all, part of this whole big movement, which is running for last 20 years. And for last 20 years, we've been doing work at different levels without any, financial support, without any funding from the government, without any support from the media or the mainstream media or, the corporate, so to say. So, all this movement is being run out of passion. And I'm one of the soldiers of this entire movement. And सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा समानता फाउंडेशन का, जिन्होंने आज ये स्पेसेस को होस्ट करने का जिम्मा उठाया है। क्योंकि देखिए, हालांकि ये जो पूरा इवेंट हो रहा है, ये जो पूरा सत्याग्रह हो रहा है, ये दिल्ली में हो रहा है, लेकिन पूरे देश से लोग इसको आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। लास्ट फ्राइडे को किसी और एनजीओ ने इसका बीड़ा उठाया था। कभी चंडीगढ़ वालों ने किया था, नागपुर वालों ने किया था, भोपाल वालों ने किया था स्पेस, सबसे पहले दिल्ली वालों ने किया था। तो लोग भी देख रहे हैं कि ये कोई एक एनजीओ या कुछ हैंडफुल ऑफ लोगों का काम नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है और लोग इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो आज की स्पेसेस ऑर्गेनाइज करने के लिए समानता फाउंडेशन का धन्यवाद। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। अभी मैं खुद जब अहमदाबाद अभी रिसेंटली हम लोगों ने वहाँ पर गए थे और आप लोगों ने वहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन किया था, उसी से हमें अंदाजा लगा कि द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग, इट इज अप्रिशिएटेड। और जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो अहमदाबाद से आ रहे हो, चाहे हैदराबाद से आ रहे हो, भोपाल से बहुत लोग आ रहे हैं, चंडीगढ़ से बहुत लोग आ रहे हैं, यूपी से बहुत लोग दिल्ली आ रहे हैं, तो मैं उनको भी बहुत अप्रिशिएट करूंगा। बिकॉज देखिए, आइडियाज देने वाले बहुत होते हैं। There are a lot of people who will come and say कि we should do this, we should do that, but then actually doing those things, actually coming and joining our brothers, taking this effort, tickets लेना, book कराना, travel करना, not an easy task. जो लोग कर रहे हैं, they're exceptional people. I would say they're exceptional people. जो लोग ये ठान के बैठे हैं कि हम लोग दिल्ली में उस दिन एक अपना दिन स्पेंड करेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि अगर कभी हिस्ट्री में मेंस राइट्स मूवमेंट के बारे में या किस तरह से फाइट हुई, कभी 10, 20, 50 साल बाद लिखा जाएगा, तो आप लोगों का भी उसमें योगदान होगा और इस दिन का भी योगदान होगा जो हम लोग 19 अप्रैल को करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं बहुत एग्रेसिवली कैंपेन कर रहे हैं लोग अपने अपने शहरों में पोस्टर्स लगा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने शुरू किया था और हमें लगा था कि यार पोस्टर्स तो बहुत सारे बन गए, बट क्या वाकई लोग जाके इसको लगाएंगे? बिकॉज देखिए, हम लोगों की जो एनजीओज हैं, हम लोग बहुत ग्राउंडेड लोग हैं, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करने वाले लोग हैं। तो हम लोगों ने अपने वॉलंटियर्स को बोला, हमारे वॉलंटियर्स अपने ऑफिस से आते हैं, रात को निकलते हैं और जगह जगह पोस्टर्स लगाते हैं। इट्स अ कमेंडेबल जॉब। दिल्ली में शुरू हुई, उसके बाद अभी हमने देखा बैतूल में लोग पोस्टर्स लगा रहे हैं, भोपाल में लोग पोस्टर्स लगा रहे हैं। आई थिंक चंडीगढ़ में कल एक्टिविटी हुई, गुड़गांव में एक्टिविटी हुई है। लोग रात को निकलते हैं, 1-2 घंटा स्पेंड करते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं। कमेंडेबल वर्क। मैं ये कहूँगा कि हम मानते हैं कि हम लोग उस लेवल पे कैंपेन नहीं कर सकते जिस लेवल पे पॉलिटिकल कैंपेन्स होते हैं या दूसरे जो कैंपेन्स होते हैं जो विच आर हेविली फंडेड, लेकिन हमारा पैशन इतना है कि लोगों को मजा आ रहा है ये सब करने में। लोग एक दूसरे के साथ, इट्स अ साइन ऑफ ब्रदरहुड, like 10 people calling each other and meeting up in the night and going on and putting posters for something that they believe in. This is what is brotherhood. This is how real movements are taken forward. लोगों को भी पता लगता है कि भाई बिना पैसे के, बिना रिसोर्सेज के ये लोग ये काम कर रहे हैं। बट उसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, ये हम सोशल मीडिया पे दूसरे लोगों को शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, लोगों को बताएं कि इस तरीके से हो रहा है, लोग इंस्पायर हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, बहुत सारे लोगों को
इतने ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होते, उनको जरूरत होती है कि कोई उनका आके हाथ थामे और फिर वो आपके साथ चल दे। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि ये जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं इसको हम सोशल मीडिया पे शेयर करें। कल चंडीगढ़ वालों के सोशल मीडिया हैंडल पे था, मैंने भी शेयर किया किस तरह लोगों ने निकल के पोस्टर्स लगाए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि वो पोस्टर्स लगेंगे तो चंडीगढ़ से हजारों लोग आ जाएंगे, लेकिन आप ये देखिए कि उनकी अपनी इंटीग्रिटी कैसे बढ़ रही है, उनकी अपने जो एनजीओ है उनके लोगों का आपस में तालमेल कितना अच्छा हो रहा है और वो उनका अपना बॉन्ड कितना स्ट्रेंथन हो रहा है ये सब एक्टिविटीज करके। और ये सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब आगे जब एक साथ मिलके काम करेगा तो क्या क्या नहीं करेगा, मतलब कितने चेंजेस आएंगे इन सब चीजों की वजह से। दूसरा, जब आप अपनी सिटी में स्प्रेड करेंगे तो जो दूसरे लोग हैं वहां पर, दूसरे विक्टिम्स होंगे जो कि डिस्ट्रेस्ड होंगे, कोई सुसाइडल होगा, कोई डिप्रेशन में जा रहा होगा, कोई प्रॉब्लम में होगा लेकिन उसको पता नहीं होगा कि मैं कहाँ जाऊं। आप इनडायरेक्टली ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये जो प्रोग्राम है दिल्ली में हो रहा है, लेकिन जब पूरे देश में इस तरीके से एक्टिविटीज होंगी तो बहुत सारे लोगों को आप आने वाले समय में अपने पास जोड़ेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 2013 में ऐसे ही हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था इंदौर में, और एक किसी न्यूज़पेपर ने मेरा फोन नंबर पब्लिश कर दिया था। उस समय लोगों ने, जिनको लगता था कि उनको कभी जरूरत पड़ेगी, वो न्यूज़पेपर संभाल के रख दिया था। आज भी उस न्यूज़पेपर को देखकर, उस आर्टिकल को लोगों ने संभाल के रखा हुआ था और कॉल्स आते हैं कि 10 साल पहले आपका न्यूज़ में छपा था तो आज हमें जरूरत पड़ी, आज हमारे भाई को जरूरत पड़ी है। आज आप पोस्टर्स लगा रहे हैं, हो सकता है इसका इफेक्ट आपके शहर में आपको कुछ समय बाद नजर आए, बट कमेंडेबल एक्टिविटी कर रहे हैं लोग। सो आई वुड वांट टू अप्रिशिएट देम फॉर व्हाट एवर दे आर डूइंग। एंड उसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि हम इस सत्याग्रह के बाद भी इस तरह की स्पेसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर लोगों को लगता है कि वो कुछ इस तरह की बातें को डिस्कशन करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग जब ये स्पेसेस शुरू हुए थे तो अपने कुछ आइडियाज, अपने कुछ डिमांड्स, अपने कुछ विजन लेकर आए थे और हमने कहा था कि आगे चल के हम इसके बारे में बातें करेंगे और इसको आगे फॉरवर्ड लेके जाएंगे। अभी हम पूरा अपना कंसंट्रेशन इस सत्याग्रह के ऊपर लगा रहे हैं। लोगों को लगता है देखिए सबके अपने अपने एक्टिविज्म के तरीके होते हैं, सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम होता है, ठीक है। तो किसी को लगता है कि हम कोर्ट में जाके PILs फाइट करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। वो भी हमने किया है। जब मैरिटल रेप का PIL चल रहा था तो हम ही सबसे पहले वहां जाके इंटरवेंशंस लगाने के लिए गए थे और हमने बहुत स्ट्रांगली फाइट किया था और उसका रिजल्ट भी आया था। आज जो लोग 498A जिनके ऊपर है, अगर वैसे ही हालात होते जैसे 30 साल पहले एक PIL लगती थी और एक नया कानून आ जाता था। जो स्पीकर नहीं है प्लीज जरा म्यूट कर लीजिए, और अगर मैं ज्यादा समय ले रहा हूँ तो प्लीज मुझे नोटिफाई कर दीजिएगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अवे ऑल द टाइम। मैं बाद में दोबारा से भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। इफ देयर इज समबडी एल्स हु वांट्स टू स्पीक तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। जब ये अगर पहले की तरह ऐसा होता कि PIL लगती थी और कानून आ जाते थे, PIL लगती थी तो इस तरह की कुछ चीजें आ जाती थी, तो अगर अभी भी ऐसा चलता रहता तो शायद जिस तरीके से डिमांड हो रही थी कि मैरिटल रेप का कानून जिस फॉर्म में वो लाना चाह रहे थे वो आ चुका होता, और बहुत सारे लोग जिनके ऊपर अब 498A का केस हो रहा है उनके ऊपर शायद मैरिटल रेप का केस हो रहा होता, बिकॉज जिस तरीके से डिमांड की जा रही है आने वाले समय में उसका जो मिसयूज होगा वो ऐसे होगा कि 498A से को छोड़ के सब साथ में मैरिटल रेप लगाना पसंद करेंगे, बिकॉज इट विल बी अ फास्टर वे ऑफ एक्सटॉर्टिंग मनी। वो भी हमने किया कोर्ट्स में जाके जुडिशियल एक्टिविज्म। जब आउटरीच की बात आती है तो हम लोग आउटरीच किया, हम लोग लॉ मेकर से मिले, हम लोग लेजिस्लेचर से मिले, हम लोग सीनियर लीडरशिप से मिले, वो एक्टिविटीज भी हम लोग करते हैं। और जो ग्राउंड लेवल का एक्टिविज्म है, जो एक्चुअल विक्टिम्स को सपोर्ट करता है, जो विक्टिम्स हैं जो अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो बाद में देखेंगे कि कानून में क्या बदलाव होंगे, लेकिन आज उनको जरूरत है कि कोई उनका हाथ पकड़े, उनको काउंसिल करे, कोई उनकी हैंड होल्डिंग करे, कोई उनको बताए केसेस कैसे फाइट करने हैं। वो भी हम लोगों की 25 से 30
जगह पर इंडिया में वीकली मीटिंग्स होती हैं, तो ग्राउंड लेवल पे भी लोगों के साथ हम लोग एंगेज करते हैं। हेल्पलाइन, भारत में कभी भी सरकार की तरफ से कोई इस तरह की हेल्पलाइन नहीं हुई, तो हम लोग एक हेल्पलाइन रन कर रहे हैं, देशव्यापी हेल्पलाइन है, ऑल ओवर इंडिया से कॉल्स आते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर लेवल पे काम हो रहा है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हमारे डेमोक्रेसी है, हमें एक राइट टू डिसेंट, अपनी बात रखने का पीसफुल तरीके से, और बताने का कि कितने हजारों लोग अफेक्टेड हैं और किस तरीके से लोग परेशान हैं। तो एक स्ट्रीट पावर, एक नंबर दिखाने का भी अपनी ही एक इम्पोर्टेंस होती है। तो ये सभी चीजों की इम्पोर्टेंस अपनी अपनी है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि सत्याग्रह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना दूसरे फॉर्म्स ऑफ एक्टिविज्म में इम्पोर्टेंट है। इसलिए और जो हम डिमांड्स भी रख रहे हैं, इतने सालों से जो हमारी आपस में डिस्कोर्स होता है, उससे निकल के जो चीजें आई हैं कि हमारे पास हम लोगों के एनजीओज, अब काफी सारी मल्टीपल एनजीओज हो गई अलग अलग शहरों में, लेकिन एक स्टैट्यूटरी बॉडी होना जो कि बड़े लेवल पे हमारी बात को ज्यादा स्ट्रांगली रख पाए, वो इस तरह की बॉडी, नेशनल कमीशन फॉर मैन या इस तरह की कोई बॉडी सरकार की तरफ से गठित हो, इसका होना भी एक लैंडमार्क होगा। और आगे फिर हम देखेंगे कि इस तरह की बॉडी से किस तरह से काम करवाया जाए, किस तरीके से उसको मॉनिटर किया जाए कि वाकई जिस पर्पस के लिए वो है उस पर्पस के लिए काम करे। वो एक आगे का लड़ाई होगी, लेकिन एक बॉडी होना, एक इस तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारी बात को सरकार के तरफ स्ट्रांगली रख सके, लॉ कमीशन को सुझाव दे सके, या जब कानून बनाया जाए तो उस बॉडी से भी सुझाव मांगे जाए। तो इस तरह की बॉडी होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी डिमांड्स हम लोगों ने इस सब चीजों को सोच के रखी हुई हैं। अब मैं ये चाहूंगा कि ये जो आज का हमारा स्पेसेस है और नेक्स्ट वीक का भी जो स्पेसेस है, हम इस चीज पे कंसंट्रेट करें कि इस सत्याग्रह को और स्ट्रांग कैसे बनाया जाए और इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। बहुत से लोग हैं जो दिल्ली आ रहे हैं, बहुत बहुत उनका स्वागत है, और मैं उनको सैल्यूट करूंगा। जो अपने अपने शहरों में एक्टिविटीज कर रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करूंगा। जो अपने अपने शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, अपने वहाँ मीडिया को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि इस तरह का एक बहुत बड़ा अपराइजिंग हो रही है, लोग एक साथ आ रहे हैं, वो अपने अपने लेवल पे जो कर रहे हैं अपने अपने शहरों में, अमेजिंग जॉब। बट कुछ लोगों की अपनी लिमिटेशंस है, शायद दिल्ली में ना आ पाए, और जैसे कुछ लोग दूर दूर पे उनकी लोकेशंस हैं, तो कई जगह से 10, 20, 50 लोग आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं इस चीज पे अपना तवज्जो देना चाहूंगा, और दूसरों को भी, जो दूसरे स्पीकर्स हैं, आई वुड वांट देम टू कॉन्सेंट्रेट कि जो लोग नहीं आ पा रहे या जो लोग दूर हैं, वो किस तरीके से इस सत्याग्रह को स्ट्रॉन्ग बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो आ रहे हों चाहे नहीं आ रहे, अगर आज वो बैठे हैं यहाँ पर इस डिस्कशन में, तो इस कॉज को सपोर्ट तो जरूर करते हैं, और एंड दे वोंट माइंड कि कभी 1 घंटा 2 घंटा अपने फ्री समय में कुछ ऐसी एक्टिविटी करते जिससे ये सत्याग्रह को हम स्ट्रॉन्ग बना सके। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आप सोशल मीडिया में जाके #सत्याग्रह4men को सर्च करके जितनी भी ट्वीट्स है #सत्याग्रह4men की, उसको रीट्वीट करें। इजीएस्ट जॉब, इजीएस्ट वर्क, इजीएस्ट कंट्रीब्यूशन कि आप सत्याग्रह, हमारी हर संडे को एक एक्टिविटी होती है, बहुत लोग ट्वीट करते हैं, और कम से कम ये मतलब लीस्ट है कि आप #सत्याग्रह4men को सर्च करें, और उसकी जो है उसको अगर आप उसमें कमेंट करें, सपोर्ट करें, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक रीट्वीट करना तो बहुत छोटी सी बात है, ये आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, रोज रात को 10 मिनट भी लगाएं तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप अपनी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, नहीं भी आ पा रहे, एटलीस्ट वहाँ पे कोई पोस्टर कैंपेन या इस तरह का कैंपेन हो रहा है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अपने जो दूसरे एक्टिविस्ट हैं, अपने जो दूसरे भाई हैं, उनके साथ जाके ये एक्टिविटी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ इस तरह के पोस्टर्स वगैरह चाहिए तो वो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात ये, अगर आप नहीं भी आ रहे हैं तो आपके शहर में जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, दूसरे पॉलिटिशियंस हैं, दूसरे लीडर्स हैं, अगर आपके अप्रोचेबल हैं
बहुत सारी जगहों पे एमपीज बोलते हैं कोई प्रॉब्लम है तो हमें आप आके मिलिए। आप दिल्ली नहीं आ सकते, आप कम से कम अपने वहाँ पे एमपीज एमएलएस को तो मिल सकते हैं, और मिल नहीं सकते तो आप उनको लिख तो सकते हैं कि ये प्रॉब्लम चल रही है हमारे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ये सब चीजें चल रही हैं, तो हम तो दिल्ली जा रहे हैं, क्या आप कुछ करेंगे इसके लिए कि आप कुछ नहीं करेंगे? अगर आपको लगता है कि आपका भी समाज में कुछ योगदान होना चाहिए इस तरह, तो आप तो कुछ कर लिए अपने भी पोलाइट तरीके से, जैसे भी आप बोलना चाहते हैं, एटलीस्ट अपने एमपीज एमएलएस को, अपने लीडर्स को, अपने पॉलिटिशियंस को अपने अपने शहरों में बताइए कि भाई इतने बड़ी तादाद में हमारे शहर से दिल्ली लोग जा रहे हैं और पूरे इंडिया से लोग जा रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप आ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, आप उनको इन्वाइट कीजिए, इनवाइट देम। अगर नहीं भी इनवाइट कर सकते तो अगर वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आप उनको सेंसिटाइज तो करोगे। सो राइटिंग टू योर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एमएलएज, अदर लीडर्स अबाउट सत्याग्रह फॉर मेन, आप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है? इसके लिए आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, कोई इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, आप उन ऑर्गेनाइजेशन को लिख सकते हैं, उनके लीडरशिप को लिख सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि जी ऐसा ऐसा चल रहा है, मेरे सामने ये बात आई है और मुझे लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी इस चीज का समर्थन देना चाहिए। वो समर्थन दें चाहे नहीं दें, लेकिन आप एक डिस्कोर्स तो शुरू कर देंगे, एक छोटा सा पत्र लिख के या एक छोटी सी ईमेल लिख के अपनी संस्था में, जो भी आपके आसपास संस्थाएं हैं, अपना अपना समाज की कुछ संस्थाएं होती हैं, अपनी सोसाइटी के बारे में की संस्थाएं होती हैं, आप वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बहुत सारी कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन है, सीनियर सिटीजन कमीशन है। अब आपकी मदर्स, आपके फादर, आपके जो पेरेंट्स जो सीनियर सिटीजन है, वो सीनियर सिटीजन कमीशन में लिख सकते हैं कि देखिए आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है, और हमारे ऊपर झूठा केस हो गया, हम सीनियर सिटीजन हैं, हम फॉल्स केसेस लड़ रहे हैं, हमारी को बहुत उम्मीद थी, और आज यहाँ पर एक मेंस कमीशन की बात आ रही है क्योंकि शायद वो हमारे लिए वो चीज कर पाए जो सीनियर सिटीजन नहीं, कमीशन नहीं कर पाई। तो हम आपको ये चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं कि आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, उनको भी सेंसिटाइज करिए। आप जो ये ह्यूमन राइट कमीशन है उनको लिखिए, आपने तो कुछ किया नहीं, आपके पास इतनी पावर्स हैं, इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, इतने लोगों का टॉर्चर हो रहा है और आपको सपोर्ट करना चाहिए, आप उनको लिख सकते हैं। एक ही तरह का ईमेल ड्राफ्ट करके, आजकल तो लोग एआई का भी सपोर्ट ले लेते हैं, आपको विद अ क्लिक ऑफ अ माउस यू कैन राइट टू ऑल दीज email IDs and you will be contributing to सत्याग्रह फॉर मैन। उनको बताइए कि सत्याग्रह फॉर मैन 19 अप्रैल को हो रहा है, आप उसको सपोर्ट कीजिए। स्मॉल थिंग्स विल मेक ह्यूज डिफरेंस, स्मॉल थिंग्स। आप इनको लिखिए, ह्यूमन राइट कमीशन को, सीनियर सिटीजन कमीशन को, अपने पेरेंट्स के, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिलीजियस स्पीकर्स हैं जो अभी बात कर रहे हैं, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वो बात कर रहे हैं कि भाई आजकल तो ड्रम में ये हो रहा है, आजकल तो मर्डर्स हो रहे हैं, आजकल तो झूठे केसेस हो रहे हैं, सेटलमेंट हो रहा है। अभी आपने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत सारे इस तरह के वीडियोस वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पे जहाँ पे रिलीजियस स्पीकर्स, रिलीजियस सेंट्स इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप कुछ समय निकाल के उनको ईमेल कर दें या किसी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको बताइए कि जी सत्याग्रह फॉर मैन हो रहा है, हमने आपका ये ईमेल देखा था और सॉरी ये आपका वीडियो देखा था, हमें लगा आपके संज्ञान में लाना जरूरी है, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू शुड नो कि सत्याग्रह फॉर मैन हो रहा है, आपने इसकी बात की थी, तो हम आपको इन्वाइट कर रहे हैं, आप करिए इन्वाइट, ये आपका सत्याग्रह है, आप लोगों को इन्वाइट करिए। यहाँ पर आएंगे नहीं आएंगे उनको पता तो लगेगा। ये आप कर सकते हैं अपने घर में बैठ के, इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि 1000 किलोमीटर टिकट लेके आना। अगर आप नहीं आ रही है, आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। जितनी भी आजकल आप देख रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, कोई न्यूज आ रही है सोशल मीडिया पे, जैसे आज तक वालों ने डाला, अभी सुधीर चौधरी का आया था, उसने बताया कि इस तरीके से वाइफ हस्बैंड को मार रही है, ये वो, उसके जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें डालिए कि सत्याग्रह फॉर मैन हो रहा है सर, आप आके इसको भी कवर कर लीजिए, बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। तो वहां पर आप डाल सकते हैं, दिस ऑल्सो डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग, सिर्फ आपकी इंटेंट होनी चाहिए कि आपने इस कॉज के लिए कुछ करना है, आप उसको कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, नहीं भी आ पा रहे, एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी चेन्नई वाले आए हुए थे, चेन्नई वाले दे आर डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, चंडीगढ़ वाले कर रहे हैं, समानता फाउंडेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एनसीआर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है,
शायद लखनऊ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो मल्टीपल जगह पर एक ही दिन एक ही चीज को लेके एक ही मकसद के साथ एक ही कॉज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। नॉट अ स्मॉल थिंग। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ जुड़िए, और अगर कोई ऐसी जगह पे से हैं आप जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, आप एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इनिशिएटिव ले लीजिए अगर आप ले सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों में, अपने सर्कल्स में, अगर आप किसी मीडिया वाले को जानते हैं अपने सर्कल्स में, तो आप उन मीडिया वालों को हमारे साथ कनेक्ट करा दीजिए, या उनको बता दीजिए कि सर हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, सत्याग्रह पर मैन आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि अतुल सुभाष और उसके बाद कितने सुसाइड्स हुए हैं, कितने मर्डर्स हुए हैं। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया हैं और अगर आप बैलेंस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपको ये भी कवर करना चाहिए। अगर आप किसी भी मीडिया वाले को जानते हैं, आप प्लीज उसको कनेक्ट करिए। इसके लिए भी आपको कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इंटेंट, थोड़ा सा टाइम। एनीथिंग दैट कम टू योर माइंड, एनीथिंग वेयर यू फील दैट ये एक आइडिया अच्छा है, मैं ये करूंगा। देखिए, आइडिया देने की बात नहीं हो रही, ये सारी बातें आप क्या करेंगे, आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, क्या आप ईमेल डालेंगे, क्या आप ये करेंगे। सो आप इनमें से क्या कर सकते हैं, मैंने बहुत सी चीजें बताई हैं आपको, और बहुत सी चीजें शायद मेरे दिमाग में नहीं होंगी। अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई चीजें हैं तो प्लीज आप आके शेयर करिए, और आज की जो डिस्कशन है उसको इसी पे कंसंट्रेट करें कि हम कैसे इसको स्ट्रांग बना सकते हैं। और बाकी डिस्कशंस हम आगे के अपने सत्याग्रह के बाद भी हम इस तरह की डिस्कशंस करेंगे, उसको ले जाएंगे। तो सत्याग्रह को कैसे एक बड़ा मूवमेंट बनाना है, उसके ऊपर थोड़ा सा समय लगाइए, दिमाग लगाइए, एफर्ट लगाइए। मैं बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत समय मैंने ले लिया आप लोगों का, और मैं अब चाहूंगा कि और कोई स्पीकर्स जो बोलना चाहेंगे इस मुद्दे के ऊपर, तो प्लीज आके अपनी बात रखें। धन्यवाद। Amit ji, thank you very much for your kind words, for your inspirational words. और आपने जो बेसिकली जो छोटे जो हैक्स दिए, जो छोटे इनपुट्स दिए कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति यदि उसके इंटेंशंस हैं तो वो सत्याग्रह फॉर मैन में कंट्रीब्यूशन कर सकता है। उसके पास में ये एक्सक्यूज है कि मैं जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से नहीं आ पा रहा, तो भी वो हजारों तरीके से, यानी अमित जी ने कितने छोटे माइन्यूट चीजों पे भी कवर किया कि आप ह्यूमन राइट्स को भी कर सकते हैं, किसी मीडिया वाले को भी, किसी रिलीजियस लीडर को भी। आप बहुत सारे वेज हैं जिसके अंदर में सपोर्ट कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली यू हैव टू सी कि दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर अमित जी, दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर एनी ऑफ द एनजीओ, दिस इज हैपनिंग फॉर यू एंड योर जनरेशन। कि हमारे लिए ही हो रहा है, हमारी अगली जनरेशन के लिए हो रहा है। और जैसा कि अमित जी ने बताया कि ये पहला सत्याग्रह नहीं है, उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उन्होंने 2015 में किया, 2017 में किया, फिर 2019 में भी किया, एंड दिस टाइम वी आर मेकिंग इट वेरी वेरी ह्यूज, वेरी बिग। भैया मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मौका मिलेगा? Sure. So yeah, I think Deep Mani sir. अरे सर मुझे बोलने का मौका आपने अगर दें तो मैं कुछ अपनी बात रखूं। Yeah, please go ahead. हाँ सर, सभी लोगों को गुड इवनिंग। और सर आपने बहुत मुझे कीमती वक्त में अपना जो भी समय निकाल के हमें बोलने का मौका दिया, बड़ा अच्छा लगा कि हमें बोलने का मौका मिला। और सर मैं बता रहा हूँ कि अभी जैसे भाई साहब को मैं सुन रहा था, और एक तो आपने आज ये स्टेटस लगाया हुआ है कि सत्याग्रह फॉर मेन। ये सर इस स्टेटस का अगर बिल्कुल अगर आप मतलब निकालें कि आज मेन यानी कि पुरुष जो है सत्याग्रह करना चाह रहा है, सबसे बड़ी बात तो आप हास्यास्पद बात तो ये है कि मनुष्य जात में जितना भी, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, कुरान हो, बाइबिल हो, धर्मों के गठन से लेके राजनीतिक गठन तक में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही रहा है। आज क्या हालात आ गए हैं कि जहाँ और आविष्कार में भी जाइए आप, साइंटिफिक आविष्कार में भी चले जाइए आप, उसमें सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ पुरुष रहा है। तो कारण क्या है कि अचानक से जो है पुरुषों का दमन चालू हो गया। सर मैं बता रहा हूँ कि पुरुषों ने ही आवाज उठाई थी कि महिलाओं की बराबरी की। महिला ने कभी नहीं आवाज उठाई थी कि मेरे को पुरुष से बराबर कर दो। और ये सारा खेल राजनीतिक है। महिला कभी बोलने ही नहीं आई थी। वो तो कह रही थी कि यार हम तो बहुत नॉर्मल हैं, हम तो एक पत्नी, एक प्रेमिका, एक गृहिणी
एक जननी है वहीं, और आप किसी का मन बढ़ाएंगे, उसके बाद आप ही खुद ही आप परेशान हो रहे हैं आज के डेट में। उसके बाद आप लोग एक सब्जेक्ट लगा के बात करेंगे, पूरी फौज की सत्याग्रह फॉर मैन। शुरुआत किसने की थी? आज ईरान हो, सुनिए पूरी बात, आज ईरान हो, इराक हो या मिडिल ईस्ट हो। दीपानी जी, सॉरी आई वांट टू इंटरप्ट यू। ये जो स्पेस है, अभी हम लोग दिल्ली में जो जंतर मंतर पे सत्याग्रह कर रहे हैं, उसको हम कैसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सके, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो हमारा मेंस कमीशन बनाने का जो एक एम है, और जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाने का जो है, जो हो गया राइट। अब इसमें आपको मैं अपना एक सलाह दे रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। ठीक है, जो होना था तो हो गया। अब इसमें पुरुष कैसे बचेगा, इसमें एक सलाह मैं दे रहा हूँ। अगर उस बात को अगर आप माने लो आप लोग, तो बहुत मैं एक सलाह देना चाह रहा हूँ। देखिए, सलाह ये है कि जिस चीज को बिगाड़ते बिगाड़ते एक लंबा समय खींचने के बाद जो आज हम जिस परिस्थिति पे आए, इस परिस्थिति का सर सबसे बढ़िया बात बता रहा हूं कि जो पुरुष अगर किसी स्त्री के साथ, चाहे बहन हो, पत्नी हो, या किसी के साथ सरवाइव कर रहा है या अपना जीवन बिता रहा है, तो सबसे पहली बात है कि पुरुष को वो वातावरण तैयार करना होगा कि जिसमें ये लगे कि हाँ, रियल में वो एक पुरुष टाइप का है, और वो माहौल क्रिएट करेगा, घर में माहौल क्रिएट करे, समाज में, मतलब हम तो कहेंगे कि ज्यादा घर में माहौल करे, समाज छोड़ दीजिए भी, घर में माहौल क्रिएट करे और अपनी गंभीरता और अपना आदर्शवाद स्थापित करने की कोशिश करे। जब अपना आदर्श Can I speak something? मैं विकास बोल रहा हूँ। I think विकास जी आए हैं यहाँ पर। विकास yes, विकास जी प्लीज गो अहेड। सो मैं इनफैक्ट सबको बताना चाहूंगा कि विकास जी इज अतुल सुभाष के ब्रदर है, एंड थैंक यू विकास जी फॉर फाइंडिंग आउट टाइम। इनफैक्ट मैं विकास जी से कुछ समय पहले जंतर मंतर पे मिला था, तो मैंने इनको यही बोला था कि बहुत डिफिकल्ट होता है अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति चला जाए, उसके बाद हिम्मत जुटाना, लड़ना। ठीक है, तो मेरे को विकास जी ने आश्वासन दिया था कि कोई भी इस तरह का लड़ाई होगी जो राइट इंटेंशन से होगी, तो मैं उसमें साथ में जरूर खड़ा हुआ मिलूंगा। तो इनफैक्ट फिर विकास जी ने काफी प्रमोट भी किया, वीडियोस भी बना के डाली सत्याग्रह फॉर मेन के लिए। एंड इनफैक्ट मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी पिछले कुछ समय में या कोई भी आप लोगों के साथ कनेक्टेड है ऐसे परिवार जिन्होंने इन कानूनों की वजह से सुसाइड के केसेस हुए हैं या मर्डर के केसेस हुए हैं, आप प्लीज ऐसे लोगों को हमारे साथ जोड़िए, सो दैट ये मंच हम उन लोगों को डेडिकेट कर पाए। विकास जी, आप प्लीज अपनी बात कहिए। थैंक यू सर फॉर द इंट्रोडक्शन। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ उन परिवारों को जोड़ने की जरूरत नहीं है जिनके सुसाइड हो गए, मैं तो ये भी कहूँगा कि जिनके ऊपर फेक केसेस डले हुए हैं उनको भी साथ जोड़िए, सो दैट कि एक मोमेंट जो है वो हमारा ये मूवमेंट की तरफ बड़ा होता जाए। और इसके ऊपर जो है मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि लोगों को साथ आना। अगर लोग साथ नहीं आएंगे तो शायद हम ये चेंज जो लेके आने वाले हैं वो चेंज हमारे साथ नहीं आ पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि सभी लोगों को साथ आना चाहिए। और मैं फॉर 19 अप्रैल के लिए ये कहना चाहता हूँ कि हर एक बंदा ये श्योर करे कि अपने साथ 2 लोग या 5 लोग कम से कम उनके साथ आए, और हर एक 5 लोगों को ये टास्क दिया जाए कि वो अपने साथ 5 लोगों को ले जाए, तभी हम ये एक बड़ा ग्रुप इनिशिएट कर सकते हैं। और ये इंश्योर हो एटलीस्ट, ये नहीं कि मैं चलूंगा साथ में और वो कह दिया और हम ये सोच रहे हैं कि वो आएंगे, बट एट द लास्ट मोमेंट तक आपको उनके साथ रहना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट तक उनसे बात करनी पड़ेगी आपको कि आपके साथ कितने लोग आ रहे हैं, आपके साथ कितने लोग आ रहे हैं। 5 का उनको आप टारगेट दोगे तो हो सकता है कि 2 लोग तो शायद साथ जरूर आ जाएं।
तो ये इनिशिएट करना पड़ेगा आपको छोटे छोटे लेवल पे जाके, मतलब आपको बात करनी पड़ेगी या फिर बताना पड़ेगा लोगों को। जितने आपके वाइड रीच हो सकते हैं उतना रीच करना पड़ेगा, और माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी ये कहा जाता है। तो लोगों को मुंह से भी बताया कि आप अगर कीजिएगा तो भी पता चल जाएगा चीजों को, और जितना आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं वो तो बेस्ट है ही। Guys, I think are you all able to hear? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। हाँ। तो we are not able to hear you actually. Yeah. So Are you- okay. is it You okay just now? I'll do. Is it okay now? Yeah. Okay now. ओके आई एम सो सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच। सो मैं बोलने वाला था कि जो विकास जी ने हमें बोला है कि हम उसको अपने मन में लेकर के चलते हैं, कम से कम 5 लोगों को प्रमोट करें, एंड डेफिनेटली मैं तो कोशिश करके और नए 5 लोग लेके आने वाला हूँ। सो थैंक यू विकास जी, एंड आपने अपना समय निकाला और जिस तरीके से आप हमें प्रेरित कर रहे हैं, वी ऑल वांट टू make this the best thing. Now, who would be the next one? May I request the next speaker, please, Mr. B.L. Prajapati? Yeah. Yeah, Prajapati. Yeah. Yes, sir. Please go ahead. सर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। बोलिए। सर मेरा नाम हरीश माधवानी है, मैं सतना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, और मेरी 11 साल पहले विवाह हुआ था, और मेरा अभी सेकंड टाइम कि मेरी प्रोसिक्यूट किया है मेरी मिसेस ने। पिछली बार 2016-17 में किया था, उसके बाद फिर अभी मैं अपनी बात रखना चाहता था कि हम जो मेंस हैं इस चीज पे सत्याग्रह रख रहे हैं, हम इस प्रॉब्लम से फाइट करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये महसूस करना चाहिए कि महिलाओं में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम घर की महिलाओं को भी सहना पड़ता है, जिसमें हमारी माएँ हैं, बहनें हैं। तो हमें इस सत्याग्रह में उन्हें भी अपने साथ शामिल करना चाहिए बड़े पैमाने पे, क्योंकि अगर वो हमारे साथ शामिल होंगी तो ये पूरा देशव्यापी हो जाएगा और ज्यादा स्तर पर बात आगे जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ये इफेक्ट महिलाओं को हमसे भी ज्यादा करता है, क्योंकि जब भी केस होता है तो माँ के ऊपर, बहन के ऊपर, सबके ऊपर होता है, और सभी लोग ये इन चीजों को, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, और उनको हमसे भी ज्यादा दर्द और तकलीफ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें वो भी हमारे साथ शामिल हों। जरूर हम लोग सबको वेलकम करेंगे, और बहुत सारी माताएं बहनें ज्वाइन कर रही हैं ऑलरेडी। मैं आपको भी इनवाइट कर रहा हूँ, आप अपनी घर में जो जितनी भी महिलाएं हैं, आप प्लीज उनको लेकर आइए। और क्योंकि देखिए, जो भी हम बात बोल रहे हैं, ये सब चीजें हम लोग काफी समय से डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे, कल मैं देख रहा था गुड़गांव में जब पोस्टर एक्टिविटी हो रही थी रात को, तो एक विक्टिम की मदर साथ में पोस्टर्स लगा रही थी रात को। आपको फोटोग्राफ शेयर करूंगा। सो बहुत सी माताएं बहनें हैं जो ऑलरेडी सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन जब हम ये चीजें बोलते हैं तो क्या हम, वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हम अपनी तरफ से कितना एफर्ट कर रहे हैं? क्या हमारी अपने घर में हम माता बहनों को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आप इस चीज के लिए वोकल होके बोलिए, सोशल मीडिया पे बोलिए, पत्र लिखिए, सीनियर सिटीजन कमीशन में लिखिए। हम अपने घर से शुरुआत करेंगे, तब हम दूसरे को कह पाएंगे कि आप करिए। एवरीबडी इज वेलकम, माताएं हों, बहनें हों जो आ रही हैं, मोर देन वेलकम, और जो आना चाहती हैं, जो लोग लाना चाहते हैं। बहुत सारे सीन, लास्ट टाइम जब हुआ था सत्याग्रह फॉर मेन, बहुत सारी चंडीगढ़ से इतनी सारी माताएं बहनें आई थी, ओल्ड एज वुमन लेडीज आई थी, मतलब 60, 70, 75 साल के लोग आए थे। सो सभी आ रहे हैं, सब वेलकम है, सबको जुड़ना चाहिए, लेकिन शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ेगी। बहुत सही कहा अमित जी। इनफैक्ट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग अब सेशन के एंड पे आ गए हैं, तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात कृपया करके 1 या 2 मिनट में ही कहें। तो वेरी क्विकली वी वुड लाइक जस्ट टू हैव शफल द स्पीकर्स। सो हु वुड लाइक टू से, प्लीज रेज योर हैंड। अजय जी, डॉक्टर संदीप, I guess you can go ahead. Sandeep, please go ahead.
it's a humble request. Kindly, yeah, conclude it within couple of minutes, please. Thank you. हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संदीप गोयल भाई भोपाल और SIF बैतुल एक नए चैप्टर से बोल रहा हूँ। और जैसे कि अमित भाई और सभी लोगों ने बताया कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा मूवमेंट है और जो कि हम सब लोग को अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली है। तो हम लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को भी इसमें लाएं, क्योंकि जब से हम लोगों के साथ में महिलाएं जुड़ी हैं, ये मोमेंट में एक अलग ही बहुत ज़्यादा स्पीड से चलने लगा है। और पहले हम लोगों की बातें सुनी जाती थी मगर उसमें इतना वेटेज नहीं होता था। मगर जब से महिलाएं भी ये बातें कहने लगी है कि सच में ऐसा होता है कि महिलाएं झूठे केसेस लगाती है, तो इसमें वज़न बढ़ा है। और सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जैसे अपने पास में सराउंडिंग एरिया में इतने विक्टिम है या फिर जिनने किसी कारणवश से सुसाइड या फिर ऐसी चीज़ों में जो फंसे हैं या फिर ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है, तो ज़रूर हम उन्हें भी टच करेंगे, उन्हें भी साथ में लेकर आएँ। और अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में तो हम ज़रूर से ज़रूर ये पोस्टर वाली एक्टिविटी तो ज़रूर करें, क्योंकि हमें ना ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो कभी कभी नेट नहीं चलाते हैं, इंटरनेट नहीं चलाते हैं, मगर वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित निचले स्तर में भी होता है। और एक बात मुझे अमित भाई की बहुत अच्छी लगी और मैं इसमें रिलेट भी करता हूँ कि जब न्यूज़ में जब आपका नाम आता है, आपका नंबर आता है, तो अक्सर हम लोग के पोस्टर में हमारे नंबर भी रहते हैं। तो बहुत सालों बाद भी बंदे लोग फ़ोन लगाते हैं और बिल्कुल सही कहा कि वो न्यूज़ को अपने पास रख लेते हैं कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और मेरे पास भी ऐसे लोगों के फ़ोन आए, उन्हें लगा था कि यार मेरी शादी में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर वो फ़ोन करते हुए बताते हैं कि नहीं भैया आपका वो हमने न्यूज़ देखी थी। तो ये जो मोमेंट है बहुत अच्छा है। मैं कम समय में अपनी बात को समाप्त करूँगा और सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी टीम आए और हम लोग वहाँ मिलेंगे। थैंक यू सो मच सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप। एंड इनफैक्ट मैं सोच ही रहा था कि जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड टीम है भाई भोपाल, तो वो किधर है। थैंक यू सो मच। और मैं अभी भी सुनना चाहता हूँ यूपी, चंडीगढ़, दिल्ली, MP, कर्नाटका, बाकी सब जगह से। सो नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर प्रजापति, प्लीज गो हेड। संक्षिप्त में अपनी बात करें प्लीज। हाँ बोलिए प्रजापति जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। माफ कीजिएगा प्रजापति जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आप दोबारा से ट्राई करें प्लीज। जब तक मैं किसी नेक्स्ट स्पीकर से रिक्वेस्ट करूंगा। मनीष जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? अक्षय जी, अजय प्रजापति जी, आप एक बार ये एग्जिट करके दोबारा एंटर करें तो शायद हो जाएगा ठीक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं सुन रहा था अभी, अमित सर को सुना मैंने, विकास जी को सुना और डॉक्टर साहब को भी सुना। देखिए इस मुहिम को जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे पोस्टर कैंपेन का कर रहे हैं, कानपुर के भी वॉलंटियर बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ आएगा, मैंने जो किया है, मैं अपने आप को पर्सनल बता रहा हूँ कि एक जो आप लोग पोस्टर पंपलेट या पोस्टर जो भी हमने एक नॉर्मल साइज निकाल के रखा था, और मेरी जो डेट्स होती महीने में 3 से 4 बार मैं जाता था रेलगाड़ी पे, और अधिकतर वो स्टिकर में लेके जाता था। जब आप बाथरूम में जाते हो, टॉयलेट में, तो वहां पर वो स्टिकर में चिपका देता था। उसका इम्पैक्ट क्या होता है, जितने भी लोग आने जाने वाले हैं उनकी नजर जाती है। अभी जैसे कानपुर में बहुत अच्छा हमारे वॉलंटियर्स ने किया, जब भी पोस्टर लगाते हैं, दुकानों में देते हैं या पोस्टर लगाते हैं, तो लोगों ने ले लेके पूछा ही, और बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं इस टाइप की चीजें कहीं। और जिस तरह से जितना भी आप काम कर रहे हो, आज कहते हैं ना, बीज हम बो रहे हैं, पेड़ तो उगेगा ही। वो जो पोस्टर हाथ में लगता है,
जो लोग रख लेते हैं कि भविष्य में काम आएगा, बिल्कुल सही बात है। और कई सारे लोगों ने कॉल की है डायरेक्ट नंबर पे भी और हेल्पलाइन। ऐसा नहीं है कि दर्द किसी में है नहीं, सभी में दर्द है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। जिस दिन ये प्लेटफॉर्म उनको पता चले, जैसे वीकली मीटिंग का किसी को नहीं मालूम कि कानपुर में होती है, दिल्ली में होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि हम अपनी बात कहेंगे। जब वो प्रॉपर वे में चीजें उनको इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो आते हैं, और पहले दिन नहीं बताते हैं, पहले दिन वो देखते हैं, जज करते हैं यहाँ चीजें हो किस तरह से रही। हर आदमी एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकता, वो हर आदमी सोचता है कहीं यहाँ जो मीटिंग हो रही है कहीं मेरी अपोजिट पार्टी का कोई आदमी तो नहीं या कोई जानकार तो नहीं है, क्योंकि डरा सहमा होता है। कोर्ट कचहरी के केसेस में अक्सर होता है। मैं खुद अपनी बात रखने में 1-2 बार मैंने वॉच किया, उसके बाद लगा नहीं यहाँ पे खुल के बात करनी चाहिए। जैसे कि कभी भी डॉक्टर से मरीज को अपना मर्ज नहीं सुना, जब खुल के आप बात करोगे तो सही सजेशन मिलेगा। कुछ लोग क्या होता है बातों को छुपा कर चीजें बताते हैं तो चीजें हो नहीं पाती। इस कैंपेन को एक मैंने पिछली बार में सजेशन दिया था कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे जो भी हमारी सोच है उसे रीच तक नहीं पहुंचते, तो अमित जी इसमें एक्सपर्ट हैं कि ऑनलाइन पिटीशन फाइल करें और उसको लिंक को शेयर करें, और हर व्यक्ति उस ऑनलाइन पिटीशन को ज्यादा से ज्यादा, उसमें क्या करना पड़ता है, नाम और मोबाइल नंबर फीड करना पड़ता है। और जो चीजें हुई हैं प्रकरण, अभी जो केसेस हो रहे हैं 3 कैटेगरी में मैं इसको देख रहा हूँ। पहला तो सुसाइडल, दूसरा ड्रम वाला केसेस जो मार काट के ड्रम फ्री जो कुकर में जो चीजें मैं देख रहा हूँ, तीसरी कैटेगरी घरेलू हिंसा पुरुषों के साथ हो रही, वो भी अब वीडियोस देखने को मिल रहे हैं और धमकी मिल रही है ड्रम की। अभी फिलहाल तो भी 3 कैटेगरी दिख रही है। अब मीडिया ने भी इसको दिखाना, ये चीजें ऐसा नहीं कि ये अभी हो रही है, ये चीजें बहुत पहले से 1 दशक से हो रही थी। न्यूज़पेपर में छोटी सी जगह से ये प्रिंट होता था, लेकिन अब मीडिया की भी आंखें खुल गई हैं और सारी चीजें अब आ रही हैं। तो हमारा फर्ज बनता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टाइमलाइन जो भी सोशल मीडिया के हैंडल में शेयर किया जाए, हम उसको चूके नहीं। और दूसरी बात, अगर हमारे आपके साथ कोई चीजें हैं तो हम वो सारी चीजें खुल के मंचों पर कहें और अपने ओरिजिनल नाम से। लोग सोचते हैं कि हम अपने नाम से या चीजें करेंगे तो लोग हमको उस नजर से देखेंगे, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का दर्द जब आप खुल के मंचों पर रखोगे तो कभी कहेगा या आप उस समय वो बात कर रहे थे, मेरे कुछ पार्टिसिपेंट्स के बाद ऐसी चीजें हुई हैं, शायद मोहित जी से हुई थी कि जब वो किसी को हेल्प मांग रहे थे, जब उन्होंने अपना स्टेटस इसका लगाया जंतर मंतर पर ये चीज हुआ, तो किसी ने उनको फोन किया कि आप अपना दर्द उन्होंने बताया। तो ऐसा नहीं कि अगर हम स्टेटस लगाते हैं तो चीजें लोग देखते नहीं, देखते हैं तो उनको लगता नहीं ये इस व्यक्ति प्रमोट कर रहा है या चीजें कर रहा है तो इसको जानकारी ज्यादा हो। लोग ऐसे भी आपके स्टेटस से या सोशल मीडिया के टाइमलाइन से रिलेट करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं और टाइम चूंकि अब ओवर भी हो रहा है, तो आप लोग सही ऑनलाइन पिटीशन पे फोकस कीजिए, वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा कहीं ना कहीं। थैंक यू। थैंक यू मनीष जी, आपने शॉर्ट में अपनी बात कही। अजय सोनी जी, प्लीज इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, यस प्लीज। सर मेरा नाम अजय कुमार सोनी और मैं SIF भोपाल से हूँ, मैहर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं। ये जो सत्याग्रह फॉरमैन होने जा रहा है दिल्ली में 19 अप्रैल को, पिछली बार की जब मीटिंग हुई थी तो उसमें मैंने एक सजेशन दिया था कि जितने भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, यदि वो अपने अपने यदि उनके 1000 फॉलोवर भी हैं, यदि वो कुछ एक रील्स बना के इस चीज़ का प्रचार प्रसार करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जितने भी लोग जिनके ऊपर ये बीत रही है या जिनके ऊपर केसेस हैं, ये उनके लिए ज़रूरी तो है ही, साथ ही साथ शादीशुदा ज़िंदगी में यदि एक बार भी किसी के साथ एक माइंड में ऐसा उसके दिमाग में आया कि मेरे साथ भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों तक यदि अपन बात पहुंचा पाएं तो ये सबसे ज़्यादा इस आंदोलन में लोग जुड़ पाएंगे। और उनके लिए ही ज़रूरी है कि वो कैसे बच सकते हैं आगे चल के, क्योंकि आज बहुत सारी गलतियों करने के बाद
फिर जब केसेस होते हैं तब उन्हें लगता है कि नहीं, सब पहली बार की गलती है, चलो माफ़ करो, दोबारा की गलती है माफ़ करो। लेकिन अब जो कंडीशन आजकल के देश में बन चुकी है, ना तो मर्यादाएं रह गई हैं, ना तो बड़ों की रिस्पेक्ट रह गई है, तो ये केसेस तो बढ़ने हैं, दिन ब दिन बढ़ने हैं, कहीं इसका कुछ भी कम नहीं होना। और निश्चित है कि कानून भी चेंज होगा, कब होगा आने वाले समय में, ये हमारे इस आंदोलन पर निर्भर करता है कि हम इस आंदोलन में जितनी अपनी ताकत झोंक सकते हैं और जितनी अच्छे तरीके से अपनी बात मीडिया के माध्यम से सरकार तक, कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं, तब जाके कहीं चेंज होगा ये। तो कुछ ऐसा मैसेज बनाया जाए कि यदि आपकी शादीशुदा जिंदगी में एक बार भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और आपके दिमाग में ये लगता है, तो ऐसे लोगों को भी आंदोलन में आना चाहिए और ऐसे लोगों को भी जोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो जो पम्पलेट्स या जो भी चीज़ें अपन सोशल मीडिया पे चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक लाइन ये भी जोड़ी जानी चाहिए, क्योंकि भविष्य में आपके साथ ऐसा हो सकता है। जैसे मैं है तो बहुत सारे उदाहरण, लेकिन मैं अपने केस का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मेरे साथ दिक्कतें हुई लगभग शादी के 7 साल बाद। मुझे भी लगता था कि ऐसे भविष्य में दिक्कतें आएंगी, खूब आदमी प्रयास करता है आगे तक जाने का। तो मैंने जो रिकॉर्डिंग्स की थी उस समय, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छे लेवल पे हूँ, बहुत अच्छे ग्राउंड से मेरे पास। लेकिन जब कोर्ट जाके पता चलता है तो ये पता चलता है कि ना तो ये रिकॉर्डिंग्स काम आती है, ना कुछ आती है। जिस तरीके से हम रिकॉर्डिंग्स को अपने पास रखते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जागरूकता, कि लोगों के अंदर एक जागरूकता होनी चाहिए कि यदि ऐसी औरतें कुछ करती हैं तो हमको किस किस तरीके से पूरे एविडेंस को कलेक्ट करते चले जाना है, ताकि हम और हमारा परिवार इस तरह की मुसीबत में ना फंसे। और ऐसे लोगों को आंदोलन में आना चाहिए, क्योंकि ये एक हिसाब से हमारी ट्रेनिंग भी होती है। थैंक यू अजय जी, बहुत बढ़िया है। हनी जी, मैं रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्पीक अप। हनी चौरसिया जी। Hi team Samantha, hi Men Welfare Trust team and also family. Very good evening. Thanks for Very good organizing this space. Hope you all are doing well and I could see the preparation is already going on ultimately. तो I will wrap up in very short. तो आज दिन भर दिल्ली में ही था, तो मतलब सुबह से लगभग 6 बजे से अभी जस्ट घर पहुंचा ही हूँ. Even I was like listening this space even within the train. तो मैंने सोचा चलो घर पे आके बोलता हूँ. तो अमित भाई, एक पोस्टर तो काफी लोग लगा रहे हैं, काफी जगह है, तो मेरा एक सुझाव ये भी है कि अगर अपन आई बिलीव डीएमआरसी में तो परमिशन मिलना मुश्किल है, रादर देन एटलीस्ट सबके जो नियरेस्ट एक अपने जो वॉरियर्स हैं उनके नियरेस्ट मेट्रो के हम जो बाहर एग्जिट गेट पे एटलीस्ट 2 पोस्टर लगा के, जो दीवारें होती हैं और जहाँ पे पानी के जो काउंटर्स होते हैं, जहाँ पे लोग जो पानी पीते हैं, जो जनरली लोग मेट्रो में जाने से पहले 1-2 वाले ग्लास, वहाँ पे एटलीस्ट हम लगा सकते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। और जो बड़े जहाँ पे ज़्यादा क्राउड आता है, जैसे बड़े मेट्रो स्टेशन हो गए, उनके अंदर के वॉशरूम से हम थोड़े स्टिकर लगा दें, क्योंकि पे एंड यूज वाले जो, उनको तो पैसे से मतलब होता है, एटलीस्ट जो भी बंदा पे एंड यूज टॉयलेट करता है तो उनको लगता है कि भाई ठीक है यार, ये पब्लिक आ रही है, पैसे ही देगी, तो वो अंदर हमारे को लगाने देगा 2-4 स्टिकर जैसे बड़े मेट्रो स्टेशन, तो उसका भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये एक सुझाव था, अगर ट्राई करके देख सकें, मतलब छोटे स्टिकर वॉशरूम के अंदर, टॉयलेट्स के अंदर, और बड़े वाले मेट्रो पे, क्योंकि जैसे कश्मीरी गेट हो गया, राजीव चौक हो गया, आज दिन भर में यही था लगभग, पुरानी दिल्ली स्टेशन हो गया, तो ऐसे पे जब दिन में कम से कम 5000 पुरुष डेली वॉशरूम यूज कर रहे हैं, अगर वो अंदर जाके बैठेंगे कमोड पे, देखेंगे सामने, पढ़ेंगे अरे यार पुरुष सत्याग्रह होने वाला है, एटलीस्ट एक के दिमाग में क्लिक करेगा या उनका कोई नोन होगा तो बताएंगे। मैं आपको बताऊं कि जब ये पोस्टर कैंपेन शुरू हुआ था ना, ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से ही शुरू हुआ था, तो जो चीजें आप बता रहे हो ये चीज हम लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट जो पहला पोस्टर लगा था राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन के बाहर ही लगा था, और वहाँ पे जो पालिका पार्किंग है जहाँ पे हजारों लोग आते हैं, वहाँ पे लगा था। और जब पहला पोस्टर लगा था उसको देखते ही एक विक्टिम आ गया था जिसको मदद की जरूरत थी, जिसका डिवोर्स का केस चल रहा था, और उसने हमारे पोस्टर की फोटो ली थी। सो टीम्स जो हैं जो काम कर रही हैं, जैसे हमारी दिल्ली में 5 टीम्स बनी हुई है, सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, इस ऐसे हमने डिवाइड कर लिया 5 जोन में। तो वो अपने अपने जोन में वही एरियाज देखते हैं जहाँ पर ज्यादा लोग आते हैं, बट उनको ये भी देखना होता है कि कोई प्रोहिबिटेड एरियाज ना हो, वहीं पे पोस्टर्स लगे जहाँ पे पोस्टर्स लगा के हमारे को कोई चालान ना फेस करना पड़े। और ये सारी चीजें गुड़गांव में भी अब जैसे कल एक्टिविटी हुई है, वो सारे ये वाले एरियाज जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आते हैं, बस स्टॉप्स हो गए, जो मेन गुड़गांव का बस स्टॉप है, और एक नहीं लाइन से पोस्टर्स लगे हुए हैं।
मतलब कितने अगर आप एक्चुअली पोस्टर एक्टिविटीज की वीडियोस देखो तो आपको समझ में आएगा। आज भोपाल टीम प्लान कर रही है पोस्टर एक्टिविटी, चंडीगढ़ की टीम ने पोस्टर एक्टिविटी करी है, तो बहुत जगह पे पोस्टर एक्टिविटी हो रही है। और दिल्ली में थोड़ा ये भी होता है कि एमसीडी वाले साथ के साथ कई पोस्टर्स हटा भी देते हैं, तो कोर्ट्स के आसपास हो रही हैं पोस्टर एक्टिविटीज। तो ये सब जगहों पे पोस्टर, कल अब हमारी सैटरडे वीकली मीटिंग है कल, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। हम लोगों ने स्टिकर्स भी बनवाए हैं, तो ऑटो वालों से, ऑटो यूनियन से बात करके ऑटोज के अंदर स्टिकर्स, तो ऑल दिस इज हैपनिंग ऑलरेडी, ये सब चल रहा है। हाँ, ये सब चल रहा है। अगर आपको स्टिकर्स चाहिए, आप करना चाहते हैं एक्टिविटी अपने आसपास, तो यू कैन टेक स्टिकर्स फ्रॉम अस, आप भी करिए। हम लोग ये सब जगह, ये जो आपने बताया, ये सब हम लोगों के ध्यान में, ये सब हम कर रहे हैं ऑलरेडी। रोहित भी यहाँ पर नीचे मैं लिसनर में देख रहा हूँ। रोहित ऐसा बंदा है जिसको लिसनर में नहीं होना चाहिए, स्पीकर में होना चाहिए। बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं रोहित चंडीगढ़ में। कल ये वहाँ पर एफएम में इनका पूरा प्रोग्राम हुआ था अबाउट सत्याग्रह फॉर मेन, जो कि काफी अप्रिशिएट हुआ वहाँ के एफएम रेडियो में। और भी कल भी शायद इनका एक प्रोग्राम है सत्याग्रह को प्रमोट करने के लिए किसी मीडिया हाउस के साथ। सो रोहित, इफ यू कैन कम फॉर 2-3 मिनट्स एंड इंस्पायर एवरीबडी एल्स की जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, वंडरफुल वर्क। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि अपने आप ही आप सोचिए कि आप किस किस को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं नाम नहीं लूंगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, बट रोहित ने हमें एक ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करवाया है एंड दे आर probably going to support Satyagraha for Men. So we want other organizations जो बाहर की हैं, outside men's right movement, वो आए support करें, तो इसको हम और strengthen कर पाएंगे। Yeah, Rohit, you can also share your thoughts. हेलो, हाँ रोहित जी बोलिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। थैंक यू अमित भाई, मुझे टाइम देने के लिए। एक तो अब मैं सबको बताना चाहूँगा कि हमारे पास दिन बचे हैं सिर्फ 15, तो अब हमें सबको रात दिन एक करके जो है इस सत्याग्रह के लिए काम करना है। हम भी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों को सत्याग्रह के लिए तैयार कर सकें, हम कर रहे हैं। जैसे हमने अभी 2 दिन पहले 93.5 रेड एफएम पे एक छोटा सा प्रोग्राम किया, तो उसमें भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। और कल भी हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है डेली पोस्ट के ऊपर, पंजाब हरियाणा हिमाचल, उसकी भी काफ़ी आउटरीच है पूरे नॉर्थ इंडिया में। तो 1 घंटे का हमारा जो प्रोग्राम होगा कल पंजाब हरियाणा हिमाचल पे, उस पर भी हमारा बेसिक जो फोकस है वो टोटली जो है वो सत्याग्रह फॉर मेन के ऊपर ही रहेगा, ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पंजाब हरियाणा हिमाचल के जितने लोगों को हम उस प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं और पुरुषों की आवाज़ बना सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वो करें। और मेरा यही, जितने भी लोग हम जुड़े हुए हैं, मेरा सबसे यही आग्रह रहेगा कि देखो ये मतलब ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो काउंटर पार्ट दिल्ली की टीम है वो रात दिन जो है, आप देखिए एड़ी चोटी का जोर लगा के मेहनत कर रही है। तो हमें भी देखो बूंद बूंद से सागर भरता है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 6 हो। जिस भी तरीके से हम अगर हम सपोज करिए कि हम सत्याग्रह के लिए नहीं पहुंच सकते, तो हमारे नियर्स एंड डियर्स जो दिल्ली के आसपास एनसीआर में रहते हैं, चाहे वो गुड़गांव है, दिल्ली है, गाजियाबाद है, नोएडा है, हम उनसे टच में रहें ताकि उनको हम कह सकें और उनको जो है कह सकें कि वो दिल्ली तक पहुँचे सत्याग्रह के लिए। अब अभी मैं विकास जी को भी सुन रहा था कि आप देखिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, फिर भी वो फुल फ्लैश जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और उनकी बात भी मुझे बहुत सही लगी कि उन्होंने बोला कि हर जो है जैसे 5 बंदे या 10 बंदे अगर हम कहेंगे तो 2-2 3-3 बंदे जो हैं वो हमेशा जो है वो प्लेटफॉर्म पर हमारे सत्याग्रह पे पहुंचेंगे। तो हम जितने भी लोग हैं हम कोशिश यही करेंगे, अब समय बहुत कम है तो हमें जो है अपना पूरा समय जो है वो, जैसे वो आपने देखा था कि जब अर्जुन को तो कुछ नहीं दिखा था, सिर्फ उसको एक आंख दिखी थी, उसके ऊपर ही उसका फोकस था। तो हमारा पूरा फोकस जो इस टाइम जो है वो सत्याग्रह के ऊपर ही होना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि आपने सोशल मीडिया को संभालना है या आपने अपनी प्रेजेंस जो है वहाँ पे शो करनी है, ये आपने अपने
अपने आप को जगाना है, आपने अपनी आत्मा से ये सवाल करना है कि हो सकता है ये मौका हमें दोबारा नहीं मिले। पर मैं आपको एक चीज़ आज बता दूं कि मुझे अपने अंदर से पूरी एक फीलिंग आ रही है कि वो दिन दूर नहीं कि हमें मेंस कमिश्नर पुरुष आयोग मिलने जा रहा है। मैं आपको आज ये बात बता दूं कि मेंस कमीशन पुरुष आयोग हमें जल्द ही जो है मिलने जा रहा है। चाहे वो आप मीडिया की सपोर्ट हो, चाहे वो मीडिया की आप बातचीत को देखिए किस तरीके से वो जो है बातों को रख रहे हैं, या पहले आपने देखा होगा कि डाटा जो है पिछले 10 साल से अगर आप हस्बैंड सुसाइड या हस्बैंड मर्डर का डाटा आप निकालोगे तो वो डाटा डे बाय डे बढ़ा ही है। पर पिछले अतुल सुभाष की जो ट्रैजिक सुसाइड के बाद जो हमारे मीडिया में चेंज आया है, वैसा चेंज हमने आज पिछले कई दशकों से नहीं देखा। तो ये हमारे लिए मौका है। सब जो है, सबकी आंखें हमारी तरफ टिकी हुई हैं सत्याग्रह के ऊपर। पूरा देश का मीडिया जो है वो देख रहा है कि भी सत्याग्रह पे क्या होने जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस सत्याग्रह को जो है हम एक लिम्का बुक ऑफ या गिनीज बुक तो नहीं कह सकते, पर हम उसको वहां तक लेके जाए। मेरा तो ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। इनफैक्ट जब आपने जो बात बोली वो बिल्कुल सही है कि अब बोलने का वक्त गया। हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। तो अब यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं, वही बात बताइए। किसी ने बोला था कि मैं इन्फ्लुएंसर्स को आप करिए, तो मैं उनसे भी बोलना चाहूंगा कि आप खुद कोशिश करिए कि आप खुद इन्फ्लुएंस कर अप्रोच करिए। अमित जी ने बोला कि आप जहां भी अप्रोच कर सकते हैं। रोहित जी जैसे कितने पोस्टर्स लगा करके आज इतना सारा काम कर रहे हैं, तो आप जहां पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लीज अपने आप को करिए, बिकॉज वी हैव वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ। मे आई रिक्वेस्ट द नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर रोहन। आप इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा। जी प्लीज। इसमें बात मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जैसे हम जितने भी लोग हैं हमारे नोन में कोई ना कोई, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, या कोई मूवी मेकर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, कोई ना कोई किसी के नोन में जो भी है वो उसके थ्रू जैसे शॉर्ट कोई वीडियोस बना के डलवा सके, या उसको वो कह सके कि आप छोटी सी बाइट हमारे लिए सत्याग्रह की बोलिए, या लोगों को अवेयर कर सके सत्याग्रह के बारे में। जैसे हमने 93.5 FM शताब्दी के थ्रू हमने एक वीडियो जो है वो डलवाई थी। उसमें उसने गुहार लगाई थी इन्फ्लुएंसर से या एक्टर से या डायरेक्टर से कि भाई मेरे तो 30,000 जो है फॉलोअर्स हैं, बट आपके तो मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप इस चीज़ की आवाज़ क्यों नहीं बन रहे। तो हम यही चाहेंगे कि आप इसी तरीके से जो भी आपकी नोन में है आप उनसे बात करिए, सो दैट कि अगर उनका 1 मिनट भी या सिर्फ 30 सेकेंड्स भी हमारे लिए जो है बूंद में सागर की तरह जो है वो काम करने वाला है। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सोचिए। बहुत सुंदर। मैंने दरअसल वो आपका आरजे शताब्दी वाला देखा था, और मैं अपने ट्विटर हैंडल विनोद तिवारी के उससे बहुत सारे रीट्वीट करता रहता हूँ। तो आई नो कि यू गाइस आर डूइंग ग्रेट जॉब। मैं नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर हनी से रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू आर देयर तो यू वुड लाइक टू से समथिंग। मिस्टर हनी चौरसिया, बट प्लीज रिक्वेस्ट है कि विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स इफ यू कैन कंक्लूड। थैंक यू। यस हनी जी। I think he's not there, so maybe we can go ahead with Rohan if you are there. Rohan, yes, Mr. Okay. Yes. Okay, please go ahead. Yeah. First of all, I would like to thank Man Welfare Trust and Save Family Foundation दिल्ली की इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। आई एम रोहन शाह फ्रॉम अहमदाबाद समानता फाउंडेशन गुजरात, and I also thank to the host for giving me opportunity to give my thoughts. वैसे तो आप सबने सभी बड़े स्पीकर्स हैं और सबने बताया ही है कि क्या क्या मेजर चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। सो मैं कुछ छोटी चीजें भी बताना चाहूंगा इसमें।
कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो इवेंट है वो नेशनल लेवल पे आई है, तो ये नेशनल इवेंट ऐसे बन रही है कि इसमें अभी माहौल ऐसा बन रहा है कि पहले तो ऐसा था कि ड्यूरिंग हम विक्टिम्स को ही पता चलता था कि ये चीज का इम्पोर्टेंस क्या है, बट अभी जो जैसे धीरे धीरे इसका अभी प्रचार होता जा रहा है, तो नाउ अभी लोगों के मुंह से भी अभी बात निकलना चाहते, अच्छा अभी ये क्या है, अभी इसका सत्याग्रह क्या होता है। आई ऑल्सो हर्ड फ्रॉम मेनी पीपल कि ये क्या एक्टिविटी है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज पोस्टर एक्टिविटीज तो चलो कर ही रहे हैं, बट इसके साथ साथ व्हाट वी कैन डू फ्रॉम अवर डेली एक्टिविटीज इज, हम सबको, हमारे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और तो सब में हमको रोज वही स्टेटस लगाना है, और हम ही नहीं हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स भी उनके वो स्टेटस लगाते रहे। तो उससे क्या है, जितने भी हमारे 1000-1500 जितने भी लोग पहचानते हैं, तो वो भी रोज देखेंगे तो उनको रोज पता चलेगा। उसके साथ एक मतलब एक बैकग्राउंड में एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग के हिसाब से लगाया जाए, कि जैसे कि इंस्टाग्राम से आप वो स्टोरी में आप बैकएंड में बना सकते हो, और वो उसी को डाउनलोड करके आप स्टेटस में भी डाल सकते हो। बिकॉज सिर्फ स्टेटस में फोटो डालने से ना किसी को वो इंटरेस्ट नहीं होता है देखने का, लेकिन अगर उसमें एक मोटिवेशनल सॉन्ग आता है कि ऐसे कि भाई है ठान लिया हमने, वैसे करके कुछ भी, तो उससे लगता है कि नहीं ये कुछ इंटेंशन से आ रहे हैं और एक प्रॉपर प्रभाव डालने के हिसाब से आ रहे हैं। तो ये चीजें जो मैं अभी काफी दिनों से मैं करता हूँ, तो उसमें लोग अभी अननोन जो नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं, तो वो भी अभी मुझे यार अभी क्या चल रहा है इसमें, तो 4-5 लोगों को मैंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है। नाउ कमिंग फ्रॉम पोस्टर एस्पेक्ट एज वेल, कि कई लोगों को अपने को आता है कि मैं सामने वाली पार्टी को भी दिखाऊं कुछ, तो उसको इन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो वी कैन डू इज कि जो हमारी काउंटर पार्टी है उसके घर के आगे आजू बाजू भी 5-10 पोस्टर लगा के आ जाने का, तो उसमें उनको भी लगेगा अरे यार ये क्या अभी आ गया, तो उसमें उनको डर भी रहेगा और हमारा भी प्रचार होगा, और इससे उनके आसपास के लोगों में भी रहेगा कि ये मतलब सामने वो पार्टी भी घबरा जाएगी कि ये सब मैं जो कर रही हूँ अभी ये तो मेरे पे ही पीछे आ रहा है। तो ये भी एक और वे है कि अब हम नॉर्मली पब्लिक प्लेसेस और वो सब प्लेसेस पे तो करेंगे ही करेंगे, बट एडिशनली वी कैन डू दिस वे एज वेल। सो एक ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो मुझे मैं कहना चाहता था। थैंक यू होस्ट, एंड आई वुड लाइक टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू आवर नेक्स्ट स्पीकर। थैंक यू रोहन भाई, बिल्कुल सही कहा कि जो आपकी अपोजिट पार्टी है उसके घर के आसपास भी चिपका दीजिए 4-5। वेल जस्ट वी वांट टू कंक्लूड दिस सेशन, एंड मैं आपको बताऊं कि सभी लोग अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और आज के सेशन में जितने महानुभाव जो बड़े बड़े बैकग्राउंड से जिस तरीके के लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनके सभी के समय के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। Really, you have given a lot of time and attention. GN मालती जी आपका प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके, सो मैं ये बताना चाहूंगा कि सभी लोगों का जो श्रेय है वो जबरदस्त है, और हमको यही मिशन के साथ में इस सेशन को हम कंक्लूड करेंगे कि हम अपना पार्ट करें कि मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे पास में अब सलाह देने का समय गया, व्हाट वी कैन डू दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे अमित जी ने बोला एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, विकास जी ने बोला कि यदि 5 लोगों को हम लेके आ सकते हैं, रोहित जी ने बोला कि हम FM या कहीं पर जा सकते हैं। सभी लोगों का एक एक मैसेज था, और मैं आपको बताऊं कि यदि मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी एक मिशन शुरू किया था कुछ समय पहले, दैट इज शायद आपको कई लोगों को पता होगा कि मैं पॉडकास्ट सेशन शुरू किया है जिसके 5 एपिसोड्स हो चुके हैं, जो है अनवीलिंग फॉल्स एलिगेशंस, झूठे आरोपों का सच, ऐसा करके एक पॉडकास्ट भी शुरू किया है जो हर 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे को आता है, जिसमें हम एक नए व्यक्ति को ला करके उसकी कहानी उजागर करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम शर्माते हैं, छुपाते हैं, डरते हैं और अपनी आवाज बाहर नहीं लाते हैं, और वो जब फूटती है तो वो फूटती है एक सोसाइटी से। तो वी डू नॉट वांट टू हैव मोर इंटेलिजेंट पीपल टू गो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि जैसे हमने अतुल सुभाष जी को खोया है वैसे हम एक भी व्यक्ति को नहीं खोना चाहते। सो मैं हमारे को होस्ट केयूर जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि केयूर जी आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स, or anybody else if they want to please give their concluding remarks. Tiwari ji, I guess some few hands are there, so I think we should give a chance. So I think digital Ashish, if you can tell us in a very brief way, so because we have a very short time now.
So can you please go ahead and tell your words? यस प्लीज डिजिटल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके इंट्रोडक्शन देके बात कहिए अपनी। नेक्स्ट हैंड रेज हुआ है, स्टॉप मिस हेनरी। यदि आप भी अपने आप को अनम्यूट करके बात करना चाहें तो प्लीज बोलिए क्विकली। I'm so sorry, I was unable to unmute myself, but yes, I'll take a couple of minutes. So thanks so much, everyone. I'm coming from Lucknow, and hello, am I audible? Yes, yes, you. Yes, yeah, please go ahead. Yes, yes. तो मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा एक्चुअली। सो मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, यहाँ पे वैसे 1-2 दोस्त हैं जो कि मैं उनको साथ में लेके आ रहा हूँ। बाय द वे, आई एम स्टेइंग इन गुड़गांव। आई हैव गॉट नंबर ऑफ फ्रेंड्स इन गुड़गांव, जो कि मैंने सब लोगों को बोला है आने के लिए, और आई ट्राई टू ब्रिंग देम विद मी। And apart from this, social media, be it Instagram, Twitter, Facebook, and YouTube, everywhere, I'm just uploading whatever you are sharing. In fact, I'm making my own videos also, tagging all the respective personnels and all the handlers. So thank you so much. We rock the show. And yes, our objective, that is Men Commission, definitely we'll get it. किसी ने कहा था कि हम कुछ दिनों में शायद इसे लेंगे, definitely हम इसे पा जाएंगे। That's all from my end, guys. I'm just coming from Lucknow. बहुत बढ़िया जी, लखनऊ नवाबों के शहर से। और आपने जो बात बोली, और कई लोगों ने बोली कि आपकी, मुझे लगता है कि आपकी जुबान पे सरस्वती जी विराजमान हो जाए और हमें हमारे मिशन में सफलता मिले। May I request the next speaker, please? Thank you so much. Thank you so much. Thank you. हेलो, can you hear me? Yes, sir. तो अभी आप ये बोल रहे थे कि आप पॉडकास्ट करते हैं और स्टोरीज लेके जाते हैं। एक और अच्छा मीडियम है कि हमें एक ऑर्गेनाइज तरीके से पोल्स करने चाहिए अबाउट जेंडर वायलेंस, अबाउट इश्यूज दैट मेन फेस। क्योंकि बहुत टाइम जब हम अपनी बातें रखना चाहते हैं गवर्नमेंट को, वो बोलते हैं आपके पास स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है। तो एक ही जो सोसाइटी की स्टैटिस्टिक्स है उसी को हम कोट करते हैं। तो जैसे फेमिनिस्ट करते हैं, अलग अलग टाइप के सर्वेस करते हैं वो, कि हमको क्या फील हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर हम फिजिकली किसी को प्रेजेंस इंश्योर करना चाहते हैं ऑन द ग्राउंड, वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है ऑब्वियसली इस एक इवेंट में करना है। लेकिन हमको बहुत सारे जितने भी जो भी लोग हम यहाँ प्रेजेंट हैं, जिनके फॉलोअर्स हैं या जिनके कनेक्शंस हैं, हमको अपने टूल्स क्रिएट करने चाहिए जो हमारी जो फीलिंग है और जो हमारी सिचुएशन है उसको एक स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव, एक नंबर्स देके आ सके कि कितने लोगों को गलत चीजें फेस करनी पड़ी है, क्या क्या उनके साथ हुआ है, उनके साथ किस तरह के क्राइम्स हुए हैं, उनको किस तरह से प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। ये सबके स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिए जा सके, ये हमें करना चाहिए। ये मेरा एक सजेशन है अपार्ट फ्रॉम जस्ट पॉडकास्ट। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड एंड क्विक रिमार्क्स। केयूर जी, प्लीज इफ यू कैन गिव द कंक्लूडिंग रिमार्क्स दैट वी कैन कंक्लूड। इट्स ऑलरेडी 10. Yeah, sure. So, thanks everyone who joined this space, and we are here to make the Satyagraha for Men success at very great success. So we can achieve our mission to get the Men's Commission, gender neutral laws, and the other issues that we are facing, the men are facing, right? And we want to make a neutral and we can say the humanity is the first goal. So the first goal for any nation, right? For build up. So we are here to make our voice, right? So to the authorities or the maybe whoever is there, right? To make the decision and make the laws, right? We have to force them by any way, right? So for that we have to make the awareness to the people who is victim, who is not victim, but we want to make a awareness to them. So by the way, we are the Amit ji and the Vikas ji. Thanks for joining here, and the many other means all the chapters are here. I can see the josh is very high. So let's keep the josh.
the double and triple with the power, right? And we meet at the Jantar Mantar on 19th April to make our voice loud and clear that this time we cannot tolerate more, and we cannot sit at home, and we make our voice, as Rohit said, that we all are together as a nation and as a brother, right? We all are brother, whether we are men or victim men or not, right? It doesn't matter. We have to come up with our voice, and we have to aware the other people as well, so we can go into the courtroom, or maybe wherever we go, right? In the not colleges, but where the crowd is there, and we have to make the awareness that you can speak your voice, not only women but men also as a team, and the victims of all this legal tyranny, right? So we have to make aware that you can speak as well, right? So you have a right to speak. So that's what I just want to conclude, and thanks everyone who joined this space and who is working behind the scene for the great success of Satyagraha for Men. Let's meet at Jantar Mantar at Delhi on 19th of April. Thanks everyone. थैंक यू वेरी मच केवल जी। एंड मैं अगेन थैंक यू मतलब बोलना चाहूंगा जो अमित जी टीम का और मैन वेलफेयर ट्रस्ट का, जिन्होंने हमको कॉन्फिडेंस दे करके हमें ये प्रोग्राम होस्ट करने का मौका दिया। एंड वी रियली कैन गिव यू अश्योरेंस दैट गुजरात टीम इज वेरी मच कमिटेड एंड वेरी मच एक्साइटेड एंड पैशनेट अबाउट दिस पर्टिकुलर इवेंट। और मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि चलो दिल्ली, बढ़ो दिल्ली, और हम लोग सत्याग्रह फॉर मेन को सफल बनाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू प्लीजेंट इवनिंग, एंड लेट्स कंक्लूड दिस। और हो सकता है हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को एक बार दोबारा मिलें स्पेस में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू। Thank you, everyone. Thank you, everyone, and good night. Good night, and we will. Thank you so much, Satyagraha for Men. Thanks, everyone. थैंक यू सर, थैंक यू।